प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले हरे श्रीमते कृष्ण प्रभु भक्तिवेदान्त जी स्वामिनिति नामिने। दंड। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रश्नोत्तरधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग श्री ईशोपनिषद इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। अभी दो विभाग हम लोगों ने देखा। तो पहला विभाग था, उसमें मंत्र 1 2 3। तो उसमें जो है भक्ति क्यों करनी चाहिए और भक्ति नहीं करने से क्या होगा, इसके बारे में बताया। तो भक्ति करना जो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन सब लोग भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि भगवान अचिंत्य है। तो भगवान किस प्रकार से अचिंत्य है, इसके बारे में श्लोक मंत्र 4 और 5 में हम लोगों ने चर्चा की। तो फिर प्रश्न उठता है कि अगर भगवान जो है अगर अचिंत्य है, तो ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो भगवान को जान सकते। तो ये प्रश्न इसीलिए आता है, अगर कोई व्यक्ति है जो भगवान को जान सकता है, अचिंत्य भगवान को, तो फिर हम भी जो है उस व्यक्ति के पद चिन्हों में अनुसरण करेंगे, तो फिर जो अचिंत्य भगवान है उनको हम भी समझ सकते हैं। तो इस उद्देश्य से अभी जो है मंत्र 6 7 8, ये तीन इसमें जो है भगवान को जो है कौन, अचिंत्य भगवान को कौन समझ सकते हैं, उनके बारे में अभी बताया जा रहा है। तो अभी मंत्र 6 में जो है अभी बताएंगे कि इस प्रकार ये जो व्यक्ति है, जो महाभागवत, जो अचिंत्य भगवान को समझता है, उसके लक्षण क्या है। अगर उसके लक्षण क्या है वो हमको मालूम हो गया, तो फिर उन लक्षणों को हम अपने जीवन में उतारने का कोशिश करेंगे। तो उसको हम लोग अपने जीवन में उतारेंगे तो फिर बाद में क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे जो है हम लोग उस प्रकार का दृष्टिकोण हम लोग भी प्राप्त करेंगे, जिस दृष्टिकोण से हम भगवान अचिंत्य भगवान को देख सकते हैं। इस प्रकार से विभाग 3 मंत्र 6 7 8 महाभागवत का दृष्टिकोण क्या है, आगे की। तो मंत्र 6 है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। आगे कीजिए। तो इस मंत्र में भगवान को सभी में देख के प्रेम करने वाले व्यक्ति का वर्णन हुआ है। इधर उस महाभागवत का वर्णन हो रहा है, वो व्यक्ति भगवान को जो है सभी जीवों में देखता है, क्योंकि इस व्यक्ति को मालूम है कि सब कुछ जो है भगवान के अंश है। भगवान के जो है दो प्रकार के अंश, एक है स्वांश और दूसरा है विभिन्न अंश। स्वांश यानी कि भगवान के जो है उनके ही अवतार, जो राम, नरसिंह, वराह, वामन, ये सब जो है स्वांश है। उनमें जो है भगवान को देखना उतना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो स्वयं भगवान ही है। लेकिन भगवान के जो विभिन्न अंश है, जो दूसरे जो जीव है, जो 84 लाख योनि में जो बटे हुए हैं, वो भी जो है भगवान के ही अंश। जैसे कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, ममय मांसो जीवलोके जीवभूत सनातना। तो जीव जो है ये भी सनातन है और ये मेरे ही अंश, ऐसा कृष्ण जो है भगवत गीता में कहते हैं। तो जब वो इस व्यक्ति जो महाभागवत है उनको समझ में आता है कि हर जो जीव है वो भगवान के ही अंश है, जब वो हर जीव को भगवान के अंश के रूप में जब देखता है, क्योंकि हर जीव भगवान के अंश होने के कारण सबसे वो प्रेम करता है। इस प्रकार जब वो सबसे प्रेम करता है या सबको प्रेम में दृष्टिकोण से देखता है, तब जो है अचिंत्य भगवान उनके सामने जो है प्रकट हो जाते हैं। तो ये महाभागवत का लक्षण है। इस मनोवृत्ति का वर्धन के इच्छुक को वैसे मनोवृत्ति के महात्मा का अनुसरण करें।
तो मैं बता रहा था कि भगवान अचिंत्य है। तो अचिंत्य भगवान तभी प्रकट होंगे जब हम लोग उनके जितने भी जो है उनके विस्तारित अंश है, जीव है, सबसे हम प्रेम करेंगे। जब हम सबसे प्रेम करेंगे तभी जो है भगवान भी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार का मनोवृत्ति ये महाभागवत का रहता है। इसी महाभागवत का जो मनोवृत्ति जो है सबको प्रेम करने का, जब तक इस मनोवृत्ति का वर्धन हम लोग नहीं करते, या फिर ये जो महात्मा है इनका हम लोग अनुसरण नहीं करते, तब तक जो है हम भी अचिंत्य भगवान के बारे में नहीं समझ। इसलिए अचिंत्य भगवान को अगर समझना है तो इस प्रकार मनोवृत्ति रखने वाले जो महात्मा है उनका अनुसरण, उनका अनुगमन करना चाहिए। आगे की। तो इस मंत्र का अनुवाद है, जो महाभागवत है उसके लक्षण क्या है। प्रत्येक वस्तु भगवान के संदर्भ में देखता है। यानी कि ये जो महाभागवत महात्मा व्यक्ति है, ये पूरी तरह इनको अवगत है। वो पूरा जानता है कि कण कण में भगवान है और सब कुछ, प्रत्येक वस्तु इस भौतिक जगत में जो है वो भगवान के ही। इसको तदीय कहते हैं। तदीय यानी कि भगवान से संबंधित वस्तु। जैसे हम लोग पूजा करते हैं भगवान का। जब पूजा करते हैं तो पूजा के थाली में जो है अगरबत्ती रहता है, कपूर रहता है, सब कुछ रहता है। लेकिन वो सब वस्तुओं को हम लोग जो है भगवान के संबंध में देखते हैं, क्योंकि हम लोग उसको भगवान को अर्पण करने वाले। इस प्रकार से वो पूजा के थाली में जो भी वस्तु है उसको हम लोग भगवान से संबंध में देखते हैं। और पूजा के थाली में जो वस्तु रहते हैं वो पूरा पंच महाभूत वाला है। यानी कि ये सृष्टि जो है पंच महाभूत से बना हुआ है, और वही पंच महाभूत को हम लोग भगवान को अर्पण कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी यानी कि अगरबत्ती। अगरबत्ती जो पृथ्वी का तत्व है तो उसको हम अर्पण करते हैं। उसके बाद अग्नि जो दिया है उसको अर्पण करते हैं। उसके बाद वायु, हाँ, जो भगवान को पंखा ये करते हैं। फिर बाद में जल, भगवान को जल अर्पण करते हैं। फिर उसके बाद आकाश, जैसे हम लोग शंख बजाते हैं तो फिर आकाश में जो ध्वनि ये होता है उसको हम भगवान को अर्पण करते हैं। इस प्रकार से पूजा के समय में जो है कम से कम हम लोग प्रत्येक वस्तु को भगवान के संदर्भ में देखते हैं। लेकिन ये जो महाभागवत है केवल पूजा के समय में नहीं, और इस संसार के जो भी वस्तु है वो सभी वस्तुओं को ये महाभागवत भगवान के संदर्भ में देखते हैं। सब जीवों को उनके अंश के रूप में देखता है। उनको मालूम है कि ये जो भी जीव है, हाँ, भले अगर उसके पास मच्छर भी आ जाए या कुछ भी है तो उनको समझ में आता है कि ये भगवान के ही अंश, क्योंकि वो अपने कर्म के अनुसार तो इस प्रकार का योनि को प्राप्त किया है। इस प्रकार से सब जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखता है, क्योंकि स्वयं भगवान ही जो है भगवत गीता में कहते हैं ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान को प्रत्येक वस्तु के भीतर भी देखता है। भगवान को प्रत्येक वस्तु के भीतर में देखना यानी कि परमात्मा के रूप में भगवान जो है हर कण में प्रवेश करते, हर अणु में प्रवेश करते, हर जीव के देह में। हाँ, उनके जो जीवात्मा है, जीवात्मा के साथ में जो है वो परमात्मा उधर रहते। इस प्रकार भगवान को प्रत्येक वस्तु के भीतर भी वो देखता है। कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता है, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान से प्रेम कर रहा है तो उनसे संबंध हर वस्तु से वो प्रेम करे। तो इसीलिए इंग्लिश में कहावत है, इफ यू वांट टू लव मी देन यू लव माय डॉग आल्सो। अगर किसी व्यक्ति के प्रति हमको अपना प्रेम दर्शाना है तो फिर उसके कुत्ते से भी जो है हमको प्रेम दिखाना पड़ेगा। तब जाके उस व्यक्ति को मालूम होता है कि ये मुझसे कितना प्रेम करता है। जैसे किसी कन्या का जो है नया नया विवाह हो जाता है, फिर वो ससुराल चली जाती है। तो ससुराल चली जाती है तो फिर बाद में जो है उनके पति से उनका प्रेम है, लेकिन केवल पति से प्रेम करके नहीं चलेगी ससुराल में, क्योंकि ससुराल में रहने वाले सभी जो लोग हैं वो पति से संबंधित है। पति से संबंधित होने के कारण वो किसी से घृणा नहीं कर सकते, सबसे प्रेम करना ही पड़ेगा। तब जाके जो है उनके पति उनके प्रति प्रसन्न या खुश हो जाएंगे। इसी प्रकार से किसी भी जो कभी भी जो किसी जो वस्तु है, सब वस्तु वो भगवान से संबंधित है। जीव भी भगवान से संबंधित है, इसलिए जो हम किसी जीव से हम लोग घृणा नहीं कर सकते।
इस प्रकार से ये महाभागवत का जो है बहुत ही ऊंचा, बहुत ही उत्तम कोटि का जो है इनका दृष्टिकोण। और ये दृष्टिकोण को पालन करने के लिए जब व्यक्ति उत्सुक होता है तो फिर धीरे धीरे इस दृष्टिकोण का वर्धन होने से वो भी जो अचिंत्य भगवान है उनको जो है वो समझ सकता है और देख सकता है। आगे कीजिए। तो विभाग एक, भगवान की अनुभूति की तीन अवस्था है। तो फिर ये महाभागवत है कौन, इसके बारे में जो है प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं। तो तीन भगवान की जो अनुभूति की तीन अवस्था है, भगवान अनुभूति करने वाले जो लोग हैं उनमें तीन, एक प्राथमिक अवस्था है, एक माध्यमिक है और एक उच्च स्तर का है। इसके बारे में हम लोग जो है श्री उपदेशामृत में भी चर्चा किया है, जैसे कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो उसी के बारे में जो है प्रभुपाद जी इधर बता रहे हैं। तो भगवान के भक्ति करने वाले या भगवान के साक्षात्कार के इच्छुक जो लोग हैं उसमें तीन श्रेणियां हैं। सबसे पहला निम्नतम अवस्था है, वो है कनिष्ठ अधिकारी। हर कोई व्यक्ति जो अपना भक्ति का शुभारंभ करता है वो कनिष्ठ अधिकारी यानी कि निम्नतम अवस्था से ही करता है। ऐसा नहीं कि अचानक उसको भक्ति करने की इच्छा हो गई और वो एक ही झटके में उत्तम बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। उस व्यक्ति को जो है उत्तम बनने का या महाभागवत बनने के लक्षणों का जो है वर्धन करना पड़ता है। जब तक वो वर्धन नहीं होता तब तक जो है वो व्यक्ति निम्नतम अवस्था में ही रहता है। तो ये जो कनिष्ठ अधिकारी है निम्नतम अवस्था वाला, तो इसके लक्षण क्या है? अपनी धार्मिक आस्थानुसार किसी पूजा स्थल, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद में जाकर शास्त्रोक्त पूजा करता है। तो ये व्यक्ति का जो है थोड़ा श्रद्धा है। ये व्यक्ति जो भौतिकवादी लोग है या फिर नास्तिक लोग हैं उनसे ये अच्छा है, क्योंकि नास्तिकवादी लोग या भौतिकवादी लोग जो है वो भगवान को नहीं मानते। नास्तिक वो आध्यात्मिकवादी है लेकिन वो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। और जो भौतिकवादी है वो केवल अपने स्वार्थ के लिए सेवा करता है, स्वार्थ के लिए काम करता है, भगवान के लिए जो उसको कुछ करना नहीं है। इसलिए ये दोनों लोग जो है भगवान के अस्तित्व को जो नकारते हैं। लेकिन इनसे अच्छा है जो व्यक्ति भक्ति में जो है अभी तक कदम रखा है जस्ट, और वो व्यक्ति जो है कुछ आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है, तो फिर वो क्या करेगा? ये व्यक्ति की ज्ञान और बुद्धि जो है इतना विकसित नहीं, इसलिए अगर आप इसको कहेंगे कि कण कण में भगवान है, हर कण में आप भगवान को देखो, ये उसके लिए नहीं हो सकता, ये असंभव है। तो इसीलिए उसका भक्ति का वर्धन करने के लिए उसे उसका हम लोग क्या कहते कहते हैं कि आपको जो है मंदिर में आइए। अगर वो हिंदू है तो फिर कोई पूजा स्थल या मंदिर में आएगा। अगर क्रिश्चियन जो मत है उसका वो पालन करने वाला है तो फिर गिरजाघर यानी कि चर्च जाएगा। या अगर वो इस्लाम धर्म का पालन करता है तो फिर वो मस्जिद में जाएगा। फिर अपने अपने जो धर्म ग्रंथ है उसके हिसाब से, जो क्योंकि वो धर्म ग्रंथ उसके लिए शास्त्र है, उसके हिसाब से जो है वो व्यक्ति अलग अलग प्रकार का पूजा करता है। जैसे भगवान के मंदिर में जाने वाला ये जो व्यक्ति है जाके भगवान का जो अर्च विग्रह है उसके सामने नतमस्तक होता है, उनका पूजा करता है, आरती करता है, तब करता है। और चर्च वाला जो है बाइबल के हिसाब से जो है अपना संडे को चर्च में जाएगा, फिर अपना पूजा करेगा। और जो इस्लाम वाला है हर दिन 5 समय में जो है नमाज करेगा। इस प्रकार सबका जो है अपना अपना जो है कुछ पूजा का विधि है। लेकिन ये व्यक्ति का जो है एक समस्या है। समस्या क्या है? वो भगवान की उपस्थिति केवल पूजा स्थल पर करता है, अन्यत्र नहीं। के क्योंकि इसका जो बुद्धि है वो माता इतना विकसित नहीं है। तो इसीलिए जो है ये व्यक्ति और केवल जब मंदिर में आता है या फिर पूजा स्थल में आता है तो तभी जो इसको भगवान की उपस्थिति का जो है उसको अनुभव होता है। बाकी जैसे मंदिर से बाहर निकलता है तो फिर जो है वो सामान्य भौतिकवादी व्यक्ति के समान ही जो है वो व्यक्ति वो काम विचार करने लगता है। जैसे हम लोग भी देखते हैं कई बार जो है लोग मंदिर जाते हैं। सामान्य तो लोग मंदिर क्यों जाते हैं? जब उनका जीवन में जो कुछ समस्या है, कुछ संकट, तो संकट का निवारण करने के लिए वो जो है भगवान के पास आते हैं। फिर तभी जो है वो अपना जो भी है प्रार्थना, जो भी गिड़गिड़ाना है वो सब करते हैं। और उनको लोग जो है केवल भगवान उधर मंदिर में ही दिखते हैं, अन्यत्र जो है वो नहीं दिखते। और जैसे ही ये लोग जो है बाहर आ जाते हैं तो फिर जो है बहुत ही सामान्य व्यक्ति की तरह ये लोग जो है व्यवहार करते हैं।
इस प्रकार से ये लोगों का जो साक्षात्कार का जो स्तर है बहुत ही निम्न है। इसीलिए वो हर जीव में या हर कण में भगवान को उपस्थिति नहीं देख सकते। हाँ, लेकिन कम से कम जो है इन्होंने अपना भक्तिमय जीवन का शुभारंभ तो किया है। इस कारण से जो है बाकी नास्तिकवादी जो लोग या भौतिकवादी लोग हैं उनसे तो ये कम से कम थोड़ा तो ये अच्छा है। किस प्रकार से ये लोग भगवान की उपस्थिति केवल पूजा स्थल पर ही करते हैं और अन्यत्र जो है लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। आगे कीजिए। यह निश्चित नहीं कर पाता कि भक्ति में कौन कहाँ है, किसे भगवान का साक्षात्कार हुआ है। जैसे भक्ति में भी जो है अलग अलग स्तर है। जैसे कनिष्ठ स्तर है, मध्यम है, उत्तम है। क्योंकि ये व्यक्ति का जो लेवल है वो केवल कनिष्ठ है। इसीलिए मध्यम व्यक्ति के लक्षण क्या है और मध्यम व्यक्ति कौन है इसको जो है बिल्कुल उसका अनुभव नहीं है। या फिर उत्तम भक्त कौन है इसका भी जो है इनका अनुभव नहीं है, तो फिर उनके लक्षण को भी ये नहीं जान। इसीलिए ये व्यक्ति निश्चित नहीं कर पाता कि कौन से भक्त जो है भक्ति के कौन से स्तर पे है, भक्ति भी कौन कहाँ है। इस प्रकार से जो है कभी कभी ये व्यक्ति गड़बड़ कर सकता है। यानी कि जो नया भक्त है उसको जो है पूरा आदर करेगा, और जो बड़े बड़े सन्यासी लोग हैं उनका अनादर करेगा, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि कौन क्या है। जैसे अगर कोई व्यक्ति का कोई ऑर्गेनाइजेशन में, कोई संस्था में जो है नौकरी लग गई, तो इसलिए सबसे पहले जो एचआर डिपार्टमेंट है वो लोग जो है उनके ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था में जो है जितने भी लोग हैं तो उनका सब परिचय करा के देते हैं। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो व्यक्ति है जो क्लर्क है उसको ये सलाम करेगा, फिर मालिक को जो है वो मालिक से झगड़ा कर बैठेगा। तो इसीलिए जो है इंडक्शन प्रोग्राम होता है इनका। यानी कि सबको जो है परिचय करा के देते हैं कौन सा डिपार्टमेंट कौन है, कौन विभाग के अध्यक्ष है, और पूरे समुच्चय जो संस्था है उसके जो है मालिक कौन है। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो कनिष्ठ लोग हैं इनको जो है मध्यम कौन है उत्तम कौन है ये सब मालूम नहीं, क्योंकि उसका अनुभव ही नहीं उनको। तो इसीलिए जो है कभी कभी भक्ति में कौन कहाँ है ये लोगों को जो है समझ में नहीं आता। किसे भगवान का साक्षात्कार हुआ है ये भी उनको जो है बिल्कुल समझ में नहीं आता। साधारण नियमों का पालन करता है। भक्ति के जो साधारण नियम है, जैसे 4 नियम का पालन करना और भोला माला जप करने का प्रयास करने का, यही जो है उनका वो नए नियम का पालन करता है। बोले तो उनको जो बताया गया जो भक्ति के जो साधना है वैदिक भक्ति का, तो उसी का जो है वो पालन करते हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से वो भक्ति कर रहे हैं, कितना प्रगत है, ये सब जो है उनको बिल्कुल मालूम नहीं है। तो कौन भक्त श्रेष्ठ है इस पर भी कभी कभी ये लोगों का झगड़ते हैं, झगड़ा होता है क्योंकि इनका ज्ञान जो इतना बढ़कर नहीं है। और अभी अभी ये जो लोग जो है नौसिखिया है, अभी अभी भक्ति में आगे बढ़े हैं, तो फिर इनका जो अनर्थ है वो अभी तक गया नहीं। क्योंकि बाहरी दुनिया में जो है लोग ये व्यक्ति श्रेष्ठ है, ये मेरा आदमी है, ये नंबर वन है, इसके ऊपर जो है बहस बहस बहुत होता है। और जो बहस ज्यादा होता है तो फिर कभी जो है कोई नहीं मानता है तो फिर झगड़ा भी होता है। इसी प्रकार से ये लोग जो है अभी अभी नहीं आए हैं तो भक्ति में, तो फिर बाद में जो है अरे वो भक्त श्रेष्ठ है, ये भक्त श्रेष्ठ है। इस प्रकार से बहस करते हैं, फिर बाद में उनको जो भक्त अच्छा लगता है तो उनका तरफदारी करने के लिए जो है वो लोग दूसरों के साथ झगड़ा भी करते हैं। वास्तव में यह भौतिकवादी भक्त है। एक दृष्टि से देखा जाए ये भक्त है, लेकिन अभी तक 90% या 95% है व्यक्ति भौतिकवादी ही है। क्योंकि अभी अभी जो है केवल भक्ति में जो है पदार्पण किया है, केवल जो है कदम रखा है। इनको जो है भक्ति के बारे में उतना जो पूरा डिटेल में मालूम नहीं है। इसलिए एक दृष्टि से देखा जाए ये भौतिकवादी भक्त है, या फिर ये व्यक्ति जो है कुछ भौतिक उपलब्धि के लिए जो है भक्ति कर रहा है। जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने भौतिक सीमा को लांघने का प्रयत्न कर रहा है। बहुत तो पहले भौतिकवादी ही था, अभी धीरे धीरे जो है भक्ति में अग्रसर हो रहा है और आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए जो है प्रयास कर रहा है। तो संघर्ष चल रहा है। संघर्षमय जीवन में जो है ये व्यक्ति अपना भक्ति कर रहा है। तो इसीलिए जो उसके इतने जो लक्षण है वो उतने उन्नत नहीं। लेकिन एक ही अच्छी बात है कि कम से कम जो है भक्ति का श्री गणेश किया है। और जैसे जैसे भक्ति में रहेगा
बड़े बड़े भक्तों का जो है संपर्क में रहेगा, संबंध में रहेगा, तो फिर उनके संबंध के कारण इस व्यक्ति का जो है भक्ति में वर्धन हो। आगे कीजिए। तो इस प्रकार का ये जो कनिष्ठ अधिकारी है, कुछ समय तक जो है भक्ति में टिका रहेगा। फिर धीरे धीरे जो है उसको समझ में आ जाएगा कि भगवान कौन है और भक्त कौन है। सबसे पहले कनिष्ठ अधिकारी जो है केवल भगवान के बारे में जानता है, भक्तों के बारे में नहीं जानता। इसलिए कौन से भक्त के साथ किस प्रकार से अच्छा व्यवहार करने का, ये जो है उसको मालूम नहीं। जब ये वो समझना लगता है तो फिर वो कनिष्ठ व्यक्ति जो है मध्यम अधिकारी बनता है। ये साक्षात्कार की दूसरी अवस्था है। तो इस साक्षात्कार के दूसरी अवस्था में जो कनिष्ठ अधिकारी भक्तों के बारे में नहीं समझ सकता था, तो अभी ये जो व्यक्ति है समाज के जो है चार अलग अलग लोगों के साथ चार अलग अलग प्रकार के अंतर रखता है, फिर अलग अलग प्रकार से व्यवहार करता है। चार श्रेणी के भक्तों में ये व्यक्ति अंतर मानते हैं। सबसे पहले प्रेम। तो प्रेम किससे करते हैं? केवल भगवान से प्रेम करते हैं, उन्हें प्रेम पात्र मानकर पूजा करते हैं। तो इस व्यक्ति जब भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो फिर उनको समझ में आ जाता है कि इस संसार में अगर कोई प्रेम के पात्र है तो फिर वो केवल भगवान है। इसीलिए भगवान को ही जो है अपने प्रेम का या भक्ति के जो है वो पात्र समझते हैं, और उनका जो है पूजा अर्चना करना आरंभ करते, फिर उनको समर्पित होने के लिए जो है वो प्रयास करते। उसके बाद मैत्री। मैत्री जो है ये लोग भगवान के भक्तों के साथ करते हैं, क्योंकि इनको समझ में आ जाता है कि अकेले में जो है वो लोग भक्ति नहीं करते। अकेले भक्ति करना जो है बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए भक्तों के संग में जो है भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए भक्तों के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, इसलिए उनके पास साथ मैत्री रहेगा तो फिर अच्छा है। मैत्री यानी कि दोस्ती कितना करेंगे भक्तों के साथ, तो फिर वो भक्त लोग भी जो है दोस्ती करेंगे। फिर बाद में एक बार मित्र बन गए तो फिर बाद में वो लोग आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे, ठीक है आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। इस प्रकार से जो है भगवत भक्तों से जब वो मैत्री करेगा तो फिर उसको समझ में आ जाता है कि और आगे मुझे क्या करना। उसके बाद कृपा। कुछ हद तक ये व्यक्ति जो है भगवान से प्रेम करने लगेगा, भक्तों से मैत्री करने लगेगा, तो फिर भक्ति में जो है थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। यानी कि अभी इसके पास जो है भक्ति के अकाउंट में जो है कुछ जमा हो गया है। फिर तब उसको लगता है कि अभी मुझे दूसरों को भी कुछ ये जो अकाउंट में जमा हुआ है उसको भी जो है थोड़ा देना पड़ेगा। तो तब जो है वो कृपा करता है किसके ऊपर? भगवत ज्ञान रहित अबोध के हृदय में जो ये व्यक्ति है भगवत प्रेम जगाने की प्रयत्न करते हैं। भगवत ज्ञान रहित अबोध लोग, अबोध यानी कि जो नादान है, नादान यानी कि वो कभी अपराध नहीं करते भक्तों के प्रति, भक्तों के आलोचना नहीं करते, भगवान की निंदा नहीं करते, लेकिन केवल उनको भगवान भक्त और भक्ति के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं। इस प्रकार के जो लोग हैं, हाँ, तो भगवत ज्ञान वो लोगों को नहीं है। इस प्रकार अबोध जो लोग हैं उनके हृदय में जो है भगवत प्रेम जगाने का ये लोग प्रयत्न करते हैं। क्योंकि ये जो अबोध लोग हैं इनका भी जो है अगर थोड़ा कनेक्शन हो गया भक्ति के बारे में तो फिर ये लोग भक्ति करने के योग्य बन जाते हैं। तो इसीलिए उनके ऊपर जो है व्यक्ति कृपा करते। फिर उसके बाद उपेक्षा करते कुछ लोगों की। भगवान पर अश्रद्धा और भक्तों से घृणा करने वाले नास्तिक का संग ये नहीं करते। क्योंकि इस प्रकार के जो नास्तिक लोग हैं या अभक्त लोग हैं इनके साथ संबंध रख के कुछ मतलब नहीं है। इससे ज्यादा तकलीफ या समस्या ही हो सकती है। ये लोग जो हमारे भक्ति में जीवन में जो है कोई हमको कोई हितकारी जो है कुछ काम नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवान पर जिसका श्रद्धा नहीं है, इस प्रकार के नास्तिक लोग या भक्तों से जो है घृणा करते, भक्तों की आलोचना करते, निंदा करते, इस प्रकार के जो नास्तिक लोग हैं उनका ये संग नहीं करते। इस प्रकार से ये मध्यम अधिकारी जो है अभी इसको इतना ज्ञान है कि किसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना। इस प्रकार से चार अलग अलग लोगों को के साथ इनका चार अलग प्रकार का व्यवहार होता है। आगे कीजिए।
उसके बाद ये जो मध्यम अधिकारी है, इसका जब और साक्षात्कार आगे बढ़ता है तो तभी ये व्यक्ति उन्नत स्तर पे आता है, तब उसको उत्तम अधिकारी कहते हैं। उत्तम, तम यानी कि अज्ञान या अंधकार, उत यानी कि ऊपर। ये व्यक्ति अंधकार या अज्ञान से पूरा ऊपर उठ गया है, यानी कि बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित में देखता है, क्योंकि उतना उन्नत उसका जो है भावना हो गया, इसलिए हर वस्तु को जो है भगवान के संबंध में देखता है। और ये व्यक्ति जो है, ये इतना बड़ा जो है प्रचारक बनता है कि हर वस्तु को जो है भगवान से संबंध में किधर न किधर तो उसको जो है प्रयोजन में लाने का ये व्यक्ति कोशिश करता है। इसका अच्छा उदाहरण है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश में गए तो तभी उनको जो है किताबों का जो है प्रकाशन करना था। तो तभी जो है उनको एक डिक्टाफोन नाम का बोलकर लिखने का जो है यंत्र मिल गया। तो उस जो वस्तु था, वो वस्तु वो वैज्ञानिक ने केवल अपना कमर्शियल यानी कि पैसा कमाने के लिए उन्होंने किया था, लेकिन उस वस्तु को भी भगवान से संबंध में जो है प्रभुपाद जी ने देख ली। और यहाँ तक जो हिप्पी जो लोग थे, उनको भी जो है भगवान से संबंधित हुए उन्होंने देख लिया, फिर उनको जो है हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया, तो फिर वो लोग भी जो है अच्छे भक्त बन गए। तो इस प्रकार से जो है ये उत्तम अधिकारी प्रत्येक जो वस्तु है उसको भगवान से संबंध में देखता है। ये इसका जो है बहुत ही विलक्षण जो है ये व्यवहार है। नास्तिक या आस्तिक में भेद नहीं करता, क्योंकि सबको भगवान के अंश इस प्रकार से देखता है। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति नास्तिक है, ये व्यक्ति आस्तिक है, ऐसा नहीं देखते, क्योंकि उसके अंदर का जो आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है, आध्यात्मिक जो जीवात्मा उनमें बैठा है, जो भगवान से मिलने के लिए जो तड़प रहा है, उसको ये व्यक्ति देखता है, क्योंकि इसका एक्सरे विजन, उत्तम अधिकारी का जो है एक्सरे विजन है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी भी जो है हिप्पी जो थे, उनके हृदय में जो बैठे हुए जो परमात्मा और जीवात्मा दोनों को देख लिया उन्होंने। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति नास्तिक और आस्तिक में भेद नहीं करते, क्योंकि सबको भगवान के अंश के रूप में वो लोग देखते हैं। लेकिन ये जो गुण है उत्तम अधिकारी का, किसी में वो भेद नहीं करते। कभी कभी मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से जो है गड़बड़ होता है। तो इसीलिए कभी कभी प्रभुपाद जी उत्तम अधिकारी होने के बावजूद भी जब मैनेजमेंट का कोई डिसीजन लेना था, तो तभी वो जो है वो मध्यम अधिकारी बन के डिसीजन लेते, क्योंकि मध्यम अधिकारी अलग अलग लोगों के बीच में जो अलग अलग अंतर करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो है भक्त बनने के लिए आया, फिर वो चोरी कर रहा है, तो फिर वो उसको जो है दंड देना ही पड़ेगा। लेकिन उत्तम अधिकारी जो है उसको इस प्रकार से नहीं देखते। तो इसीलिए कभी कभी जो है उत्तम अधिकारी को मध्यम अधिकारी के स्तर पे आके जो है निर्णय लेना पड़ता है। उदाहरण, विद्वान ब्राह्मण तथा कुत्ते में वो अंतर नहीं देखते। हाँ, ये जो श्लोक है भगवत गीता का, ब्राह्मणी गवि हस्तिनी, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित समदर्शी, सबको समान दृष्टि से देखता है। किसको? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी। ब्राह्मणी, एक ब्राह्मण को, गवि यानी कि गाय को, बाद में कुत्ते को, या फिर कुत्ते को खाने वाला जो शपथ चंडाल है, सबको जो है समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि विद्या में ये व्यक्ति संपन्न है। इस प्रकार से विद्वान ब्राह्मण तथा कुत्ते में ये लोग अंतर नहीं देखता। क्यों? क्योंकि दोनों में भगवान के अंश है, और अपने पूर्व कर्मानुसार ये लोग देह धारण किया है। तो उसके अंदर का जो जीवात्मा है वो भगवान के ही अंश है। लेकिन इस प्रकार एक व्यक्ति चांडाल बना, एक बना व्यक्ति ब्राह्मण क्यों बना है? क्योंकि पूर्व जन्म का कर्मानुसार उस प्रकार से जो है वो व्यक्ति अपना स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, इसीलिए जो है चांडाल बना है। और दूसरा व्यक्ति अपना स्वतंत्रता का सदुपयोग करके भगवान का भक्ति किया या पूजा किया, अच्छे कर्म किया, इसलिए वो ब्राह्मण बना। ये उत्तम अधिकारी देखते हैं। इसीलिए जो है भले वो चांडाल हो या फिर वो ब्राह्मण हो, उनमें जो है वो बिल्कुल जो है वो भेद नहीं करते। इस प्रकार से ये व्यक्ति सब में जो है भगवान का अंश को वो देखते हैं। आगे कीजिए। तो ये व्यक्ति जो है देखता है, क्या देखता है? ब्राह्मण भगवान ने दिया स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, और कुत्ता स्वतंत्रता का दुरुपयोग से प्रकृति नियमों से दंडित है। तो भगवान जो है सब जीवों का निर्माण करने के बाद सबको जो है एक प्रकार का स्वतंत्रता दिया है।
और उस स्वतंत्रता में जो है भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। अगर भगवान किसी जीव के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करते थे तो फिर उनको स्वतंत्रता देने का कोई अर्थ ही नहीं रहे। अभी जीव जो है वो भी स्वतंत्र है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता सीमित है। जैसे किसान के पास जो है गाय रहता है, गाय या बैल रहता है, तो बैल को जो है वो रस्सी से बांध देते हैं। एक दृष्टि से जो रस्सी से बंधा हुआ जो बैल है वो स्वतंत्र है, लेकिन कितना स्वतंत्र है उसका, जिसकी रस्सी की लंबाई है उतनी ही जो है उसकी स्वतंत्रता है, उसके आगे वो नहीं जा सकता। वो स्वतंत्र नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, स्वतंत्रता है लेकिन रस्सी की जितनी लंबाई उतनी स्वतंत्रता। जैसे बच्चा रहता, बच्चा इधर उधर जाता है, बाहर जाता है करके जो है दरवाजे पे गेट लगा दे, तो बच्चे को भी स्वतंत्रता है। कितना स्वतंत्रता है, इतना ही स्वतंत्रता है कि वो केवल अपने कमरे में खेल सकता है, बाहर नहीं जा सकता। तो जीव को भी जो स्वतंत्रता दिया है वो भी उसी प्रकार का है। लेकिन जितना भी हमको स्वतंत्रता मिला है, भले ही वो सीमित क्यों ना हो, उसी स्वतंत्रता को हम लोग जो है भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगाएंगे तो फिर वो सदुपयोग हो। इस प्रकार से ब्राह्मण ने जो है, जो पिछले जन्म में जो है भगवान ने दिया हुआ स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं, उसका सदुपयोग किया, इसलिए वो ब्राह्मण बना है। ये जो है महाभागवत क्या ये उत्तम अधिकारी समझता है और देखता है। और कुत्ता जो है स्वतंत्रता का दुरुपयोग से प्रकृति नियमों से दंडित है। ये कुत्ता जो पिछले जन्म में जब वो मनुष्य था या कुछ भी था, तभी वो जो उनको मिला हुआ जो स्वतंत्रता है उसका वो व्यक्ति ने दुरुपयोग किया, कुकृत्य किए, तो इसीलिए जो अभी वो कुत्ता बन गया। तो इस प्रकार से प्रकृति के नियमों से वो दंडित। इस प्रकार से ये व्यक्ति जब ब्राह्मण को देखता है या कुत्ते को देखता है, तो फिर उधर ब्राह्मण और कुत्ते को न देखते हुए उसके अंदर का जो है सच्चिदानंद जो आत्मा है उसको वो देख, सच्चिदानंद आत्मा को देख के जो है उस आत्मा से वो प्रेम करता है। ये बहुत ही बड़ा जो है विजन है। इसलिए ब्राह्मण तथा कुत्ते का अपना कार्य का विचार न करके उनका कल्याण का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से जो है वो व्यक्ति, ये वो जीवात्मा जो है ब्राह्मण शरीर में है या फिर ये जीवात्मा कुत्ते का शरीर में है, इस प्रकार से वो देखता नहीं है और दोनों का उद्धार करने के लिए जो है, कल्याण करने के लिए वो प्रयास करता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जो है जब शिवानंद सेन जो थे, वो हर साल जो है मायापुर से जगन्नाथपुरी कुछ वैष्णवों को लेके आते थे चतुर्मास के समय, और 4 महीना वो जगन्नाथपुरी में रहते थे और रथ यात्रा को में भाग लेते थे। और एक बार जब वो आ रहे थे सब वैष्णवों को लेके, तभी एक कुत्ता भी उनके पीछे। बाद में उन्होंने सोचा कि ये कुत्ता भी जो है मेरा ही आश्रय ग्रहण किया, फिर वो कुत्ते को भी वो लेके उधर आ गए। फिर बाद में जब जगन्नाथपुरी में सब लोग चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए गंभीरा में आए, तो तभी कुत्ता भी आ गया। लेकिन महाप्रभु जानते थे कि ये कुत्ता जो है शिवानंद सेन का, यानी कि वैष्णवों का कुत्ता है, वैष्णवों का संग किया। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु अपना ही महाप्रसाद उसको दे दिया, फिर उसका उद्धार कर दिया। तो इस प्रकार से जो है ये व्यक्ति ब्राह्मण या कुत्ते का जो है उसका जो बाहरी जो शरीर है उसका परवाह नहीं करता, दोनों का जो है कल्याण का जो है व्यक्ति वो प्रयास करता। इस प्रकार से जो है असलियत में देखा जाए परोपकार करने वाले भक्त ही, क्योंकि वह सब जीवों को जो है भगवान के संदर्भ में या भगवान के संबंध में देखता है। यह विद्वान भक्त भौतिक शरीरों द्वारा विभ्रांत नहीं होता है। हाँ, ये भौतिक शरीरों का जो विभ्रांति है, यानी कि ये ब्राह्मण है, ये चंडाल है, ये ऐसा है वैसा है, वो ऐसा नहीं दिखता। हाँ, वो जो है उस व्यक्ति के अंदर का जो है आध्यात्मिक स्फुलिंग, यानी कि वो जो जीवात्मा है, जो सच्चिदानंद है, उसको वो देखता है, पर उसका उद्धार करने का, आत्मा का उद्धार के लिए वो प्रयास करता है, क्योंकि शरीर जो है नश्वर है। जैसे ये अभी जो है ये व्यक्ति ब्राह्मण शरीर में है, अगर ये कुकर्म करेगा तो अगला जन्म उसका कुत्ते का हो जाए। और ये जो कुत्ता है अभी आध्यात्मिक विकास चक्र में जो है धीरे धीरे ये व्यक्ति भी मनुष्य बनेगा और कभी कभी ब्राह्मण भी बनेगा। इसलिए ये जो भी ये जो शरीर है ये तो तात्कालिक है, बोले तो केवल जो है इस जन्म के लिए है इस प्रकार। लेकिन इसका परिवर्तन भी हो सकता है, इसका जो है परिवर्तन भी हो सकता है। इसलिए जो है वो जो बाहरी शरीर है, बाहरी आवरण है, तो उसके बारे में वो ज्यादा चिंता नहीं करता। अंदर जो जीवात्मा है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो उसका जो है उद्धार करने के लिए जो है व्यक्ति हमेशा प्रयास में लगा रहता है। अभी तो उन जीवों के आध्यात्मिक स्फुल्लिंग से आकर्षित होता है। यह विद्वान
भौतिक शरीरों से विभ्रांत नहीं होता, लेकिन उनके अंदर जो आध्यात्मिक पुलिंग, जो जीवात्मा है, जो सच्चिदानंद है, उसके प्रति आकर्षित होकर उसका उद्धार करने के लिए वो व्यक्ति कोशिश करता है। इस प्रकार हर भक्त भी जो है, भले ही कोई भी है, तो कभी कभी हम लोग देखते हैं भक्त लोगों के इसमें जो है, कभी कुत्ता आता है, बिल्ली आता है, तो उसको भी महाप्रसाद खिलाते हैं। तो शास्त्र ऐसे कहते हैं कि गृहस्थ के घर में जो है, जो भी प्राणी रहता है, तो उनका आश्रय लिया है, इसलिए उनका जो है उधर पोषण करने का जिम्मेदारी भी जो है वो गृहस्थ का ही होता है। अगर घर में छिपकली है, चींटी है, जो भी है, वो उसका आश्रय लिया है, तो उसको वो करना है। लेकिन जब तक व्यक्ति भक्त नहीं है, तो उनको उस दृष्टिकोण से नहीं देख। अगर दूसरा कुछ आ गया, तो उसको जो है भगाने के चक्कर में वो रहता है। लेकिन सब जो है भगवान के ही अंश है। ये केवल ये महाभागवत व्यक्ति ही देख सकता है, फिर बाद में हर जीवात्मा का उद्धार करने का वो व्यक्ति सोचता रहता है। आगे कीजिए। ये हो गया विभाग एक। इस विभाग एक में प्रभुपाद जी ने हमको समझाया, आध्यात्मिक साक्षात्कार के हिसाब से तीन प्रकार का स्तर है व्यक्ति का। एक है कनिष्ठ, वो व्यक्ति केवल भगवान को मंदिर में ही देखता है, दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करने का उसको मालूम नहीं है। उसके बाद जब उसका विकास होता है, तो फिर वो व्यक्ति चार लोगों में अलग अलग अंतर करता है, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। उसके बाद और आगे जब होता है, तो उत्तम अधिकारी होता है, तो फिर वो किसी में भेद नहीं करता। सबका उद्धार के लिए, सबका साक्षात्कार के लिए वो व्यक्ति हमेशा प्रयास करता रहता है। और अभी इस श्लोक में या इस मंत्र में जो हम लोग, ये मंत्र जो बोल रहा है, वो उत्तम अधिकारी के बारे में बोल रहा है, उसका दृष्टिकोण के बारे में, उसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बारे में। और उसका ये जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, वो किसी में भेद नहीं करता, सबका उद्धार करने का कोशिश करता है, सबसे प्रेम करता है। इसीलिए जो है अचिंत्य भगवान को भी ये व्यक्ति समझता है। इसी प्रकार अगर किसी को भी अचिंत्य भगवान को समझना है, तो ये जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, सबको समान दृष्टि से देख के सबसे प्रेम करने का ये जो दृष्टिकोण है, जब तक व्यक्ति इसका वर्धन नहीं करता, इसको प्राप्त नहीं करता, तब तक अचिंत्य भगवान जो है इस व्यक्ति के लिए भी अचिंत्य ही रहेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो। सही बात। प्रभु जी, जैसे यहाँ पर बताया गया कि हमें पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार हमें शरीर मिलता है, तो यहाँ पर जो ब्राह्मण और कुत्ते का शरीर बताया गया है, तो जैसे ब्राह्मण कुछ भी कर्म करता है उसके हिसाब से उसका अगला शरीर होगा। सो कुत्ते लोग भी जैसे अदर जीव भी कर्म करते हैं, तो उनके कर्म का काउंट वैसा नहीं होता क्या? केवल मनुष्य जीवन का ही वो कार्मिक तो ये, सर्कल होता है? हाँ, केवल मनुष्य जीवन में ही जो है कर्मिक का ये होता है, क्योंकि उसके पास ही विकसित बुद्धि है। बाकी लोगों को जो है इस प्रकार का कर्म का जो है कुछ लगता नहीं है। लेकिन उनका एक विकास चक्र रहता है, विकास चक्र में जो है अलग अलग प्रकार के योनि प्राप्त करने के बाद उसको फिर से जो है मनुष्य जीवन मिलता है। तो इसलिए मनुष्य जीवन ही जो है में ही जो है एक यू टर्न मिलता है। हाँ, ये 84 लाख योनि का जो बहुत लंबा हाईवे है, हाईवे जो है में जो है कभी कभी हमको यू टर्न नहीं मिलता या कट नहीं मिलता। तो इस प्रकार से जो है बाकी जो जीव है वो केवल आगे 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 बढ़ते रहते हैं। तो केवल मनुष्य जीवन में आता है, तो तभी जो है कि यू टर्न या कट मिलता है, तो तभी भी जो है अगर आप सही तरीके का कर्म नहीं करेंगे, तो फिर से विकास चक्र में आ जाते हैं। और बाकी जो प्राणी है, उनको जो है उनके लिए जो कुछ है नहीं। और सामान्यतः वो जो भी भगवान ने उनके लिए जो नियुक्त किया है, उसके हिसाब से ही वो लोग व्यवहार करते हैं। भगवान के विरुद्ध जो है ज्यादातर वो लोग कुछ नहीं करते। तो इस प्रकार से जो है वो उनका एक विकास चक्र चलता रहता है, उसमें जो है वो अपना अपना जो है अलग अलग प्रकार का योनि तो जो है प्राप्त कर करके अंत में वो मनुष्य बनते हैं। फिर मनुष्य बनने के बाद भी उनके पास जो विकसित बुद्धि है, उसका इस्तेमाल वो भक्ति करने के लिए करेंगे, तो उद्धार होंगे। अन्यथा फिर से जो है 84 लाख योनि में वो फिर विकास चक्र में गिरेंगे। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, और एक प्रश्न है। जैसे अरे, हाँ। सृष्टि का जब निर्माण हुआ होगा, ब्रह्मा जी ने जीवों का जब वो सृष्टि किया, सो पहले ये सारे जीव जंतु एक साथ ही उत्पन्न किए होंगे, या वो कार्मिक सर्कल से मीन सीक्वेंस में उत्पन्न हुए होंगे?
देखिए, जब सृष्टि का आरंभ होता है तो सृष्टि के आरंभ से पहले वाला जो सृष्टि हुआ था, तो फिर उस सृष्टि में जो है सब जीव जो है अपने अपने कर्म के हिसाब से वो थे। प्रलय होने के बाद सब जो है महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। फिर बाद में जब फिर से जो है ब्रह्मा जी का दिन आरंभ होता है, सृष्टि होता है, वो पिछले सृष्टि में जिस प्रकार से वो जीवात्मा का जो भी कर्म था उसके अनुसार जो उनको नाना प्रकार का जो है योनि प्राप्त होता ओके प्रभु जी। है। और किसी हरे का कुछ कृष्ण। प्रश्न? दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, ये अभी आपने बोला कि ये घर में जो छिपकली चींटी वगैरह होता है, तो उससे मतलब भगाना नहीं चाहिए, तो आपका क्या आवाज सुनाई नहीं दे रहा, आपका आवाज कट रहा है। हरी बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए अभी। हाँ, प्रभु जी, आपने जो बोला कि ये छिपकली चींटी ये जो होता है, तो इसको घर से भगाना नहीं चाहिए, तो ये पेस्ट कंट्रोल वगैरह करते हैं, तो ये तो बहुत पाप हो जाता है ना? आपको क्या लगता है अभी किसी को मारेंगे तो वो तो थोड़ा लगता ही है हमको। तो अगर ज्यादा ये हो रहा है तो फिर अभी क्या करें? उसके लिए तो कभी कभी ये करना ही पड़ता है। तो इसीलिए जो भौतिक संसार है इसमें जो है कोई दूध का धुला हुआ नहीं, इस प्रकार का जो है ये कर्म होता ही है। इसीलिए जो है हर एक को भक्ति करना जो है बहुत नितांत आवश्यकता है। केवल भक्ति ही जो है हमारा इस प्रकार का जो कर्म होते हैं तो उसका जो है प्रभाव को कम कर देता है। अन्यथा बाकी कोई भी जो विधि है उसमें जो है इस प्रकार जो है उसको कम करने का जो है कोई शक्ति नहीं। अभी भगवत गीता में हम लोग चर्चा करेंगे, जब 18वां अध्याय आता है तो फिर उसमें कृष्ण समझाते हैं कि दुनिया का हर जो काम है वो किस प्रकार से है। जैसे अगर मुझे रसोई करने के लिए चूल्हा जलाना है, तो चूल्हा जब जलाते हैं तो केवल अग्नि नहीं मिलता, उसमें धुआं भी मिलता है। इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में आप कोई भी जो काम करने के लिए जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रकार का जो है ये। अभी आप बोल रहे हैं कि पेस्ट कंट्रोल हम नहीं करेंगे, तो वो भी ठीक है, लेकिन जैसे आप पैर रखते हैं तो पैर के नीचे जो है कितने कीड़े मकोड़े मर जाते मालूम नहीं। जब हम लोग श्वास को अंदर लेते हैं तो तभी जो है हमारे सांस के इसमें जो है कितने कीटाणु वैराणु जो है वो मरते हैं, उसका क्या है फिर? तो इस प्रकार से जो हमारा अस्तित्व जो है उसमें वो पाप होना ही है। हर एक व्यक्ति जो इधर है तो जाने अनजाने में जो है वो पाप होता ही है। अभी पेस्ट कंट्रोल तो बड़ा ये हो गया, अगर पेस्ट कंट्रोल आप नहीं भी करेंगे तो दिन में जो है कोई ना कोई जो है कीटाणु मरने वाले। जैसे अभी मैं आहार खाने वाला हूँ, तो आहार खाने के लिए जैसे मैं चबाता हूँ तो मुंह के अंदर भी बहुत सारे वैराणु हैं, वो भी उसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार इससे जो है छुटकारा है ही नहीं। इधर भौतिक संसार में हम आए हैं तो फिर ये जो है ये होना ही है। तो इसीलिए जो इससे बाहर निकलने के लिए केवल एकमात्र उपाय है, वो है भक्ति। इसलिए हर एक को जो है भक्ति करनी ही है। जब तक वो भक्ति नहीं करेगा तब तक जो है उसका जो है छुटकारा उद्धार नहीं होता। थैंक यू प्रभु जी। अरे हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, बोलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। आप बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे कि सारे जीवों में भगवान का अंश है। तो आजकल जैसे सुनने मतलब आजकल काफी फैशन भी हो गया, और वैसे भी लोग भी देख के आ जाते हैं कि जैसे कुत्ते वगैरह को लोग घर में पालते हैं। तो जैसे हम प्रभु जी कितनी बार सोसाइटी में अगेंस्ट होते हैं कि नहीं, आप कुत्ते मत लेके आइए, बाहर के कुत्तों को मत खिलाइए। तो क्या एक भक्त को उनको मना करना चाहिए, या फिर उनको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं आप खिलाओ, क्योंकि मतलब ऐसे खिलाना चाहिए, भगवान का अंश है तो? या कुत्तों को पालना सही है क्या प्रभु जी घर में? क्योंकि कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि ऐसा बोलते हैं कि अगर कुत्ते घर में पालते हैं तो भगवान उस घर का प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसमें प्रभु जी क्या सही है? देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ हर जीव में जो है भगवान को देखना, ये हम लोगों की बस की बात नहीं है। क्योंकि हम लोग अभी तक उत्तम व्यक्ति के स्तर पे नहीं है। इसीलिए हमको कम से कम मध्यम अधिकारी के स्तर पे आना पड़ेगा। कम से कम मध्यम अधिकारी के स्तर पे आके जो हमको अंतर करना ही पड़ेगा। जैसे आप बोल रहे तो कुत्ता है तो फिर ठीक है, हम कुत्ते से घृणा नहीं कर रहे, उससे द्वेष नहीं कर रहे, लेकिन उसको जो एक जगह है उस स्थान पे हम उसको रखना है। इस प्रकार ये महात्मा ये जो है महाभागवत सब में जो है भगवान को देखना, ये बहुत ऊंचा ये है। ये बहुत ही बहुत बोले तो बहुत कम लोग जो है इस प्रकार से देख सकते
अभी हमारा वो अवस्था या हमारा वो साक्षात्कार वैसा नहीं है, लेकिन उस साक्षात्कार के जैसा हम लोग बर्ताव करेंगे तो फिर वो बैकफायर हो जाएगा। तो इसलिए कम से कम जो हमको मध्यम अधिकारी बन के जो है हमको अंतर रखना है। बोलो तो हम उनसे घृणा नहीं कर रहे, लेकिन उनको जो है अपने एक स्थान पे रखना है बस। जैसे जूते का अपना घर पे जो एक स्थान है, बाहर वो रखना है, लेकिन उसका भी जो हम लोग साफ सफाई करते सब कुछ करते उसको अंदर लेके नहीं आते। तो इसी प्रकार से जो है इनको जो है अपने इसमें रखना है, तो उनको जो है अंदर लेके आना जो है ये नहीं है। लेकिन आजकल जो है लोगों को, मनुष्यों के ऊपर ही विश्वास नहीं। तो इसीलिए वो अपना विश्वास और प्रेम को तो उनको करना है, तो फिर बाद में प्राणियों के प्रति वो लोग वो दर्शाते हैं। फिर प्राणी भी उसी प्रकार से जो उनके साथ प्रतिसाद करते हैं। इसीलिए जो आजकल जो है कुत्ते को जो पालने का जो है वो ज्यादा हो गया, क्योंकि उनको मनुष्यों में विश्वास ही नहीं। तो इस प्रकार से जो है हमको जो है हमको तो अंतर करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वो दृष्टिकोण वाले अभी तक बने नहीं हैं। वो दृष्टिकोण वाले जब हम बनेंगे तो फिर ये प्रश्न ही नहीं आएगा हमारे। जब तक ये हमारे मन में प्रश्न आएगा तब तक हम उस स्तर पे नहीं आए। वो स्तर पर आने के लिए बहुत कितने जन्म लगेंगे मालूम नहीं है, लेकिन हमको जो है कम से कम अंतर रख के जो है उसे घृणा नहीं करना है, बस उनको जो है बस उनके औकात पे रखना थैंक यू प्रभु जी। है। हरि नमस्कार प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम हरि बोल। प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आपने बताया कि क्रिश्चियन की इसमें जाता है और मुस्लिम के उसमें जाते हैं, पर प्रभु जी ये लोग क्या एक सार नियम पालन नहीं करते हैं? और ये लोग वहाँ पे कैसे त्योहार उनका हो जाता है? मतलब जैसे अब एक भक्त भगवत धाम में अगर सब अच्छा से करके पहुंच जाते हैं, उनको सब कुछ मिलता है उधर, क्या इनको भी वैसा होता है? क्या ये दुनिया में वापस आता है या नरक में जाता है? ये लोग कुछ नियम पालन नहीं करते हैं प्रभु जी, मुझे ये कृष्ण। देखिए अंत में जो है भगवान ने इधर सब नियम बनाए हैं। अब कोई भी धर्म का पालन क्यों न करे, नियम तो भगवान ने ही बनाए, भगवान के हिसाब से ही चलेगा। जो भी व्यक्ति जो है कुकृत्य करेगा उसको तो नरक जाना ही पड़ेगा। भले उनका धर्मशास्त्र नरक के बारे में वर्णन करे या न करे, उसको तो वो करना ही है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो बोलेगा कि अरे मैं इस देश का जो है कानून को नहीं मानता करके जो अगर 4 लोगों का वो हत्या करेगा, तो फिर कानून थोड़े ही छोड़ने वाला है। तो इस प्रकार से जो भी धर्म का वो व्यक्ति पालन करे, लेकिन नियम तो प्रकृति की वही। जो अच्छे कर्म करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, जो बुरे कर्म करेगा उसको बुरा कर्म मिलेगा। तो तय है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। अरे वाह। तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमको समझ में आ गया कि 3 प्रकार के लोग हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। और हमको जो है अचिंत्य भगवान को जान समझना है, तो फिर हमको ये महाभागवत जो उत्तम अधिकारी है उनका दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को हमको प्राप्त करना है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण को हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करें, या फिर इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण का वर्धन कैसे करें, उसके बारे में प्रभुपाद जी अभी समझा रहे हैं। सबसे पहले वो बोल रहे कि इसके लिए हमको किसका संग न करें, क्योंकि ये जो दुनिया है पूरा द्वंद्व वाला है। इसमें अच्छे लोग भी है और बुरे लोग भी है। अगर हम लोग जो है केवल नास्तिक लोगों का जो है संपर्क में रहेंगे, उनका ही संग करते रहेंगे, तो कभी भी जो है हम लोग न भक्ति में आ सकते या ना फिर भक्ति में टिक सकते हैं। इसीलिए हमको भक्ति में आना है, अगर भक्ति में टिकना है तो फिर अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे कुछ अच्छे लोगों का संग में हमको आना चाहिए जिससे जो है हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण का, अब सबसे पहले आध्यात्मिक दृष्टिकोण मिले, फिर बाद में जो मिला हुआ आध्यात्मिक दृष्टिकोण जिसका वर्धन होते जाए। तो सबसे पहले बता रहे कि किसका संग न करे, ये है अनुकरण करने वाले, जो ढोंग करने वाले लोग हैं, अपने आप को जो है वो धार्मिक समझते हैं। इस प्रकार के लोगों का जो है हमको संग नहीं करना है। दूसरों की भौतिक लाभ के लिए सेवा करते हैं, आत्मा का सेवा नहीं करते। तो ये कौन है? ये है तथाकथित परोपकारवादी लोग। वो लोग बताते हैं कि हम परोपकार कर रहे हैं, सब जीव जंतु से प्रेम कर रहे हैं, ये है वो है। जैसे जो है ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावाद, या पशु का जो है संरक्षण करने वाले, पेटा वाले। हाँ, तो अलग अलग जो है संस्था है इस विश्व में। लेकिन प्रभुपाद जी का ये लोगों के प्रति एक ही प्रश्न था। तो ठीक है, आप लोग जो इतना बोल रहे कि प्राणी हिंसा छोड़ना चाहिए, प्राणी हिंसा छोड़ना चाहिए, लेकिन जब आप लंच में, डिनर
खाना खाने के लिए जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो उधर जो है बहुत सारे नॉनवेज ही खाते हैं आप। तो फिर ये हिंसा नहीं है। खुद जो है वो हिंसा करते हैं और बाद में दूसरों को बोलते हैं कि आप क्यों हिंसा कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये नहीं चलेगा। ये तो केवल ढोंग है। केवल जो है अनुकरण करने वाले लोग, हाँ, दूसरों के भौतिक लाभ के लिए सेवा करते हैं। हाँ, उनको लगता है कि ठीक है, चलो मैं परोपकार कर रहा हूँ। लेकिन प्रश्न ये है कि परोपकार कौन करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो है पेट भूखा है, उसके घर वाले भूखे हैं, क्या वो व्यक्ति परोपकार कर सकता है? वो व्यक्ति परोपकार नहीं करेगा, उसके पास वो क्षमता ही नहीं है। परोपकार कौन करेगा? जिस व्यक्ति का पेट भरा हुआ है, उसके परिवार के सदस्यों का भी पेट भरा हुआ है, अभी करने के लिए और दूसरा कुछ काम नहीं है, तब वो सोचता है कि चलो अभी मैं समाज का भला करूंगा, मैं दूसरे लोगों का भला ही करूंगा। लेकिन ये लोग कर भी रहे हैं क्या? दूसरे लोगों का भलाई, लेकिन वो भलाई जो है केवल शारीरिक स्तर पे, भौतिक लाभ के लिए वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आत्मा के बारे में मालूम ही नहीं है। इसलिए ये लोग जो है आत्मा का सेवा नहीं कर रहे। और जब तक ये लोग आत्मा का सेवा नहीं करते, आत्मा का उद्धार के लिए कुछ नहीं करते, तब तक जो है कुछ होने वाला नहीं। ये शाश्वत लाभ नहीं है। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, भूखे को रोटी देते हैं, तो ठीक है, रोटी दे दिया, कभी सुबह 8 बजे दिए, लेकिन 4 घंटे के बाद फिर से उसको भूख लगता है, तो फिर उसका क्या करेंगे? फिर शाम को उसको भूख लगेगा। फिर बाद में जब तो सर्दी का मौसम है, तो फिर तन ढकने के लिए उसके पास ये कंबल नहीं है, तो फिर वो कंबल दे देंगे। लेकिन कंबल भी जो 1 महीना 2 महीना चलेगा, उसके बाद क्या? तो इस प्रकार देह को बचाने के लिए ये लोग जो, हम लोग इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं एक दृष्टि से अच्छा है, लेकिन ये जो है केवल भौतिक लाभ का है, भौतिक लाभ वाला ये है। लेकिन असलियत में जो अगर उनका, हर एक व्यक्ति का समस्या क्या है? समस्या ये है कि वो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में अटक के इस भौतिक संसार में जो है संघर्ष कर रहा है। तो सबसे अच्छी बात क्या है? इसको इस संघर्ष से बाहर निकलना है। इसको जो है इस संघर्ष से बाहर निकालना है। तो बाहर निकालना है यानी कि फिर से जो है इस भौतिक जगत में जन्म ना ले। तो उसके लिए कुछ करना है, तो उसके लिए करना है तो सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि ये व्यक्ति शरीर नहीं है, आत्मा। लेकिन ऐसे कितने लोगों को मालूम है? बहुत कम लोगों को मालूम। तो इस प्रकार ये लोग जो भी कर रहे हैं, ये केवल एक अनुकरण है, एक प्रकार का एक ढोंग है परोपकार का। ये असली परोपकार नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि भक्त ही असली परोपकारी। क्यों भक्त ही असली परोपकारी है? क्योंकि वो केवल उनका शरीर का नहीं, उनका आत्मा का उद्धार के बारे में भी सोच रहा है, और उनका आत्मा का उद्धार के लिए मार्ग बताता है, भक्ति में लेके आता है। फिर बाद में जो है वो जीवात्मा फिर से जो है इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बोलते थे कि वी आर द रियल, हाँ, ह्यूमैनिटेरियन। एक रूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण करते थे। एक रूपता या मित्रता के भाव। एक रूपता का मतलब क्या है? एक रूपता का मतलब है हम लोग जो है भगवान के अंश है। हम भगवान का ये जो है समान नहीं है, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से जो है हम भगवान से समान है। यानी कि भगवान में जो गुण है वही गुण हमारे इसमें है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है। ये एक रूप। या फिर मित्रता के भाव का अतिक्रमण करते हैं। मित्रता का भाव का यानी कि इनको लगता है कि सब पूरा दुनिया जो के जो लोग हैं वो मेरे भाई है या मेरे मित्र है, ऐसे उनको लगता है। लेकिन जब तक वो उस व्यक्ति के अंदर का जो है भक्ति को नहीं जगाता, तब तक जो है कोई व्यक्ति दूसरे से जो है वो भाईचारा नहीं दिखाता। जैसे प्रभुपाद जी जब ये सब किताब लिख रहे थे, तभी जो है विश्व में दो बहुत ही प्रबल राष्ट्र थे, अमेरिका और रशिया। अमेरिका और रशिया के बीच में जो बिल्कुल नहीं जमता था। हाँ, दोनों जो है बहुत ही कट्टर ये थे। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से अमेरिका में भी भक्त बने और रशिया में भी भक्त बने। लेकिन जैसे दोनों भक्त बन गए, तो फिर बाद में जो है भले उनके देश का जो है इतना शत्रुत्व था, लेकिन ये दोनों क्योंकि कृष्ण के भक्त बन गए थे, एक ही परम पिता को मानते थे, इसलिए उन दोनों के बीच में भाईचारा। इस प्रकार से ये लोग जो है नक्कल नहीं कर सकते। हाँ, तो उत्तम अधिकारी का जो है अनुकरण, नक्कल जो है लोग नहीं करते। केवल उत्तम अधिकारी जो है वही व्यक्ति जो है हर एक जीव में जो है भगवान का अंश देखता है। और ये लोग जो है तथाकथित जो परोपकार करने वाले लोग हर एक जीव में जो है वो आत्मा को देखते ही नहीं। आत्मा को न देखे केवल जो है शरीर का जो है वो लोग ये करने के लिए, उद्धार करने का कोशिश करते
जैसे मान लीजिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते, कोई व्यक्ति जो है डूब रहा है, तो जैसे वो डूब रहा है तो फिर उसको डूबने वाले को जो है बचाने के लिए जो है आप हाथ डाल दिया, लेकिन आपके हाथ में जो है केवल उसका जैकेट आ गया, तो हाथ में जो है केवल जैकेट आ गया, फिर बाद में आप जोर जोर से चिल्ला रहे, अरे मैंने इसको बचाया, मैंने इसको बचाया, लेकिन भाई आप किसको बचाया? केवल जैकेट को बचाया, आदमी तो डूब गया। तो इसी प्रकार से जो है ये लोग जो है केवल शरीर को बचाते हैं और उसका आत्मा का जो है पूरा खात्मा कर देते हैं। इस प्रकार के जो है अनुकरण करने वाले ये परोपकारवादी मानवता देखने के लिए अच्छा है, लेकिन इस प्रकार का लोगों का जो है अगर आप संग करते रहेंगे तो फिर जो है आप किसी के ऊपर, उसके आत्मा के ऊपर जो है आप भलाई नहीं करते। आगे कीजिए। उसके बाद दूसरे है झूठे परोपकारी। ये दिखाते हैं कि हम भी जो है कुछ परोपकार कर रहे हैं, लेकिन देहात बुद्धि के स्तर पर ही काम करते हैं। तो ये लोग भी जो है इनको लगता है कि हाँ चलो अभी जो है लोगों का ये करना है। कभी कभी जो है जैसे इस्कॉन जब आरंभ हो गया तो तभी हम लोगों का भी जो है ज्यादा ये था कि विचार कि ये जो लोग हैं जो संकट में रहते हैं, तो उनको जो है भक्ति देना चाहिए, उनको जो है ये रोटी कपड़ा दे के क्या करेंगे करके ऐसा लगता था। लेकिन बाद में हमको समझ में आ गया कि ये बहुत ही अच्छा मौका है। अगर मान लीजिए किधर भी जो है भूकंप हो गया है, उधर जो है सब पूरा भूकंप से ग्रस्त लोग हैं और वो बहुत ही संकट में है और बहुत ही दुख में है। अगर हम भक्त लोग जो है उधर बचाव के लिए नहीं जाएंगे तो फिर तथाकथित ये तो झूठे परोपकारी लोग हैं वो उधर आएंगे, फिर आके वो केवल क्या करेंगे, वो जो है अपनी जो है झूठी शान दिखाएंगे वो। इससे जो है किसी की भलाई नहीं होगी। ये लोग जो है उस व्यक्ति को अन्न दे सकते हैं या रहने के लिए कुछ मकान बना के दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, लेकिन उसका संकट, उसका दुख को निवारण नहीं कर सकते। इसीलिए जो इनको जो परोपकार है ये झूठा है। तो असलियत में वो व्यक्ति जो है वो शांत कभी होगा जब उसका आत्मा को हम शांत करेंगे, और उसका आत्मा शांत तभी होगा जब उसको हम लोग भक्ति के बारे में बताएं। तो इसीलिए मैं बोल रहा था पहले पहले जो है इस्कॉन इस प्रकार जब भी नैसर्गिक आपदा होती थी उधर हम लोग अपना शिविर नहीं लगाते, लेकिन बाद में हमारे लोगों को समझ में आ गया कि ये बहुत अच्छा मौका है। तभी जो है अगर हम लोग जाके जो है लोगों को कुछ देंगे, फिर बाद में उनको जो है प्रचार करेंगे, तो फिर वो लोग हमारा सुनेंगे, फिर भक्त बनेंगे वो लोग। इस प्रकार से जो है जब ये गुजरात के भुज में हुआ था भूकंप, तो तभी जो है हमारा बम्बई का भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के जो लोग उधर चले गए थे, फिर बाद में अच्छा प्रचार किया और लोग इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। फिर बाद में एक बार जो है वो 1 महीना हो गया, 1.5 महीने के बाद जो है वो सब शिविर बंद हो जाते हैं, तो फिर भक्त लोग वापस आ रहे थे, तभी लोग बोल रहे थे आप इधर ही रहिए, इधर ही मंदिर बनाइए, ये कीजिए। इस प्रकार से ये लोग जो है असली प्रकार का जो है परोपकार उन पे होता है, क्योंकि उनका आत्मा प्रसन्न हो जाता है भक्ति के, भक्तों के संग के कारण। तो इस प्रकार केवल जो है देहात्म बुद्धि के स्तर पर काम करने वाले ये जो लोग हैं, हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट जो अंतिम जो परोपकार करना है वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको खुद को मालूम नहीं। मनुष्य के ऊपर सही प्रकार का जो उपकार क्या है वो उनको भी मालूम नहीं। तो सही प्रकार का उपकार यही है कि उस व्यक्ति को जो है इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल। तो इस प्रकार के ये जो झूठे परोपकारी है, तो इनका संग भी भक्तों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये करेंगे तो फिर हमको भी लगेगा कि ये बहुत अच्छा काम है, फिर इसी में हम लोग बह जाएंगे। उसके बाद तीसरे व्यक्ति है जिसका हमको संग नहीं करना, वो है मूर्ख। आत्मा या भगवान के विस्तार परमात्मा को सही तरीके से नहीं जानते हैं ये लोग। हाँ, ये मूर्ख इसीलिए है क्योंकि इनको आध्यात्मिकता का जो है कुछ भी ज्ञान नहीं है। अपने आप को ये लोग शरीर ही समझते हैं। हाँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसका जो बिल्कुल ज्ञान नहीं है। न उनके शरीर में रहा हुआ आत्मा का बारे में इनको मालूम है, या फिर भगवान का जो विस्तार जो परमात्मा वो भी उनके हृदय में ही बैठे, उनके बारे में जो है सही पहचान इनको बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार से ये लोग ना आत्मा को समझते ना परमात्मा को समझते, फिर बाद में अपनी मनमानी काम करते रहते। और कुछ इस प्रकार के लोगों को लगता है कि ये जो मनुष्य जन्म है यही अंतिम जन्म है, इसके बाद कोई पुनर्जन्म नहीं। जैसे चार्वाक था, तो चार्वाक का जो है वो भी एक प्रकार का मूर्ख सिद्धांत था उसका। वो बोलते हैं क्या, वो बोलते हैं कि कुछ भी करो लेकिन घी खाओ।
कुछ भी करो लेकिन जो है घी खाओ। यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनरागमन भवे। वो बोल रहे कि जब तक आप है जो बस आप जो है घी में खाओ सब कुछ, और घी कैसे प्राप्त करने का, ऋणं कृत्वा घृतम पीबे, यावत जीवे सुखम जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पीबे। यानी कि हमेशा जो है घी खाना है, और घी अगर नहीं है तो फिर क्या करने का, बेग बोरो और स्टील। एक तो भीख मांगो, या फिर किसी से जो है कर्जा लेके आ जाओ, और या फिर जो है चोरी करो। लेकिन कुछ भी करो आपके पास घी होना चाहिए। घी में से जो है सब बना हुआ, इसे जो है खा के आप आराम से रहो। यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक आपका आयु चल रहा है तब तक जो है पूरा आलिशान इसमें जो है आराम से रहिए। क्यों? भस्मीभूत से देह से कुतः पुनरागमनो भवे। ये जीव जो है मरने के बाद जो भस्म होने वाला है तो वापस कहाँ आने वाला है? इस प्रकार का जो आत्मा और परमात्मा को नहीं समझता है, इस प्रकार का ये मनोवृत्ति है। और आजकल जो है कलयुग में इसी प्रकार के लोग हैं। लोगों को पूछेंगे तो वो बोले कि कल किसने देखा है। हाँ, उनका एक ही ये रहता है कि कल किसने देखा है, तो फिर इतना क्यों हम लोग ये करें। अभी उनको ये पूछिए कल किसने देखा है, तो फिर तुम बैग पे पैसा क्यों रख रहे हैं, उसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं। इस प्रकार जो मूर्ख के समान जो है ये चरवाक जैसे जो लोग हैं, इनका जो है सिद्धांत को पालन करते हैं लोग, इनको जो है आत्मा परमात्मा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, इसलिए ये लोग अपनी मनमानी जो है वो लोग करते रहते। तो इस प्रकार के जो लोग हैं इनसे हमको जो है बिल्कुल बचना चाहिए। आगे कीजिए। उसके बाद है परंपरा में न आने वाले शास्त्र। तो शास्त्र तो अच्छा है, लेकिन वो शास्त्र सही है क्या नहीं है ये भी हमको जो है पता लगाना चाहिए। तो इसीलिए जो है कलयुग में जो है चार संप्रदाय जो है वो बोनाफाइड है, अधिकृत है। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। इस प्रकार ये परंपरा में आने वाला जो शास्त्र है इसी को जो है हमको लेना चाहिए। और परंपरा में न आने वाले शास्त्र हम देखेंगे तो फिर जो है बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आजकल जो है ये इंफॉर्मेशन का दुनिया है। आजकल जो इंफॉर्मेशन इतना मिलता है, तो लोगों के पास जो है सही है क्या गलत है उसके बारे में जो है किसी को कुछ मालूम नहीं है। यहाँ तक इंफॉर्मेशन इतना है, वो इंफॉर्मेशन देख के जो है व्यक्ति को जो है क्या करना है क्या नहीं करना वही समझ में नहीं आता। और कभी कभी कुछ समस्या नहीं रहता है, लेकिन वो व्यक्ति समझता है कि मुझे वो समस्या है। तो एक डॉक्टर बोल रहे थे, उनके पास एक पेशेंट आया। फिर पेशेंट जो है डॉक्टर चेक करने से पहले ही वो बोल रहा था कि मुझे इस प्रकार का रोग का लक्षण है, इस प्रकार के रोग के लक्षण है। तो डॉक्टर ने उसको पूछा कि क्या आप एमबीबीएस पढ़ रहे हैं, क्या आप डॉक्टर हैं? उन्होंने बोला नहीं, मैं तो जो है इंजीनियर हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि फिर आपको इतना सब कैसे मालूम? उन्होंने बोला नहीं, मैं गूगल में सर्च किया। गूगल में जो है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो सही में आपको वही है ही क्या नहीं है आपको कैसे मालूम पड़ेगा? कभी कभी जो है लोगों का जो है कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन उसको लगता है कि अरे हाँ कुछ तो हो गया है, तो क्या हो गया, वो चेक करने के लिए गूगल में चेक करते तो उधर जो है पूरा दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन। हाँ, अफ्रीका के जंगल में जो इस प्रकार लक्षण दिखे थे, इधर लक्षण दिखे थे, ये उसको लगता है कि अरे वाह मुझे जो है बहुत ही भयंकर बीमारी हो गया है। कुछ जो है निर्णय ले लेता है। क्यों? क्योंकि परंपरा का ज्ञान नहीं है वो। और इसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या है, आजकल जो है लोग जो है गुरु के पास नहीं जाते। सेल्फ स्टडी या फिर होम स्टडी, इस प्रकार का जो है सब लोग एकलव्य बन गए। एक सेल्फ स्टडी करने वाला महाभारत में जो एक एकलव्य था, तो द्रोणाचार्य जी ने उनको उस प्रकार का जो उसका विद्या प्राप्त करने का जो विधि था उसका जो है उन्होंने खंडन कर दी। इसीलिए जो है गुरु दक्षिणा के रूप में जो उसका अंगूठा ले लिया। क्योंकि गुरु के इससे जो ज्ञान मिलता है तो फिर वो उसमें जो है एक प्रकार का शक्ति रहता है। जैसे अभी हरे कृष्ण मंत्र है, हरे कृष्ण मंत्र तो शास्त्र में है, तो कोई भी जो उसको पढ़ सकता है, उसका जप कर सकता है। लेकिन जब गुरु के श्री मुख से हम लोग जब उसको सुनते हैं तो फिर उस प्रकार का पावर आता है, उसको बोलते हैं मंत्र सिद्धि। वो मंत्र जो है वो सिद्ध मंत्र होता है। फिर वो सिद्ध मंत्र को जब हम लोग अपने श्रवण में
सुनते हैं तो फिर वो जो है हमारा श्रवण के कान के माध्यम से अंदर चला जाता है, फिर बाद में वो कहाँ तक जाता है, हृदय के अंदर तक जाता है, फिर हृदय के अंदर तक जाके हमारा आत्मा को टटोलता है। जब वो आत्मा को टटोलता है तभी जो है वो भक्ति करने के लिए तैयार होता है। इस प्रकार से बाकी जो लोग हैं उनका जो मंत्र है लेकिन वो सिद्ध नहीं है, तो उसमें वो पावर नहीं है, वो पावर जो है बिल्कुल नहीं है। जैसे अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो फिर उसको जो है एमबीबीएस में जो एडमिशन लेके वो सब पूरा पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके जो है उसको डॉक्टर का जो है वो पद मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एमबीबीएस में जो पढ़ाने वाले जो बुक्स है वो मार्केट में नहीं मिलते, वो तो मिलेंगे। उसका जो अगर आपने पूरा स्टडी करके जो ये करेंगे तो फिर उसमें जो है गड़बड़ होने का चांस ज्यादा है। या फिर कभी कभी जो है लोगों का जो है आधा ज्ञान रहता है, तो आधा ज्ञान जो है वो क्या है, वो बहुत डेंजर, जो आधा जो ज्ञान रहता है वो बहुत ही डेंजरस रहता है। जैसे अभिमन्यु को जो है चक्रव्यूह भेदने का केवल आधा ही ज्ञान, अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का केवल आधा ही ज्ञान ज्ञान था, क्योंकि जब कृष्ण सुभद्रा को बता रहे थे तभी ये उनके गर्भ में था। जैसे अंदर प्रवेश कैसे करने का उतना ही उन्होंने बताया, बाहर कैसे आने का वो नहीं बताया। क्योंकि अंदर प्रवेश करने का कैसे कृष्ण ने जब बताया तो सुभद्रा सो गए, सुभद्रा सो गए तो फिर कृष्ण ने जो है अपना जो व्याख्यान था उसको उन्होंने बंद कर दिया, तो इसीलिए जो है गर्भस्थ जो अभिमन्यु थे उनको पूरा जो है ज्ञान नहीं मिला। तो अधूरे ज्ञान के कारण फिर क्या हो गया, सबसे पहले तो वो बोल रहा था युधिष्ठिर को कि मैं मुझे जो है केवल अंदर जाने का मालूम है, बाहर आने का मालूम नहीं। उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करो, आप अंदर तो चलो, आपके पीछे पीछे हम सब आ जाएंगे, पीछे पीछे जो हम लोग सब आगे आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, तो फिर बाद में जो है बाद में कुछ आपत्ति नहीं है हम लोगों को। लेकिन उस दिन जो है पांडवों के लिए और एक संकट था, क्योंकि जयद्रथ को जो है शिवजी ने एक वरदान दिया था कि एक दिन वो उसने जो है अर्जुन को छोड़ के बाकी पांडवों को रोक के रखे। एक दिन, एक दिन जो है सभी पांडवों के ऊपर वो भारी गिरेगा, उसी दिन वो उधर खड़ा रहेगा, इसलिए कोई पांडव अंदर नहीं घुस पाए, ये अकेले चला गया अभिमन्यु। तो इस प्रकार से जब ये परंपरा में न आने वाले जो शास्त्र या जो ज्ञान रहता है, ये सही ज्ञान नहीं है या फिर पूरा ज्ञान नहीं, ये अधूरा ज्ञान है। और यहाँ तक ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उस ज्ञान का किस प्रकार से हमको जो है इस्तेमाल करना है, वो उसके लिए भी गुरु लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस तो हो गया उसका 5 साल, लेकिन तुरंत जो उसको डॉक्टर घोषित नहीं किया जाता, उसको 1 साल तक इंटर्नशिप करना। या फिर अगर कोई इंजीनियर है उसको जो है कोई कंपनी में नौकरी लग गया तो उसको डायरेक्ट नहीं लेते, उसको ट्रेनिंग करके लेते हैं। फिर ट्रेनिंग पीरियड में जो उसको प्रैक्टिकल सब जो है पढ़ाया जाता है, सब सिखाया जाता है, तब जाके जो है एक अच्छा वो इस प्रकार से परंपरा में न आने वाले जो शास्त्र है वो जो है मनमानी अपने हिसाब से वो सब कुछ जो है वो चलता रहता है, तो वो कुछ काम का नहीं। जैसे अ, किसी को अगर क्रिकेट खेलना है, अभी हमारे जमाने में जो है इतने मैदान तो नहीं थे, मैदान रहता था तो फिर मैदान भी काफी दूर रहता था, फिर बच्चे लोग जो है छुट्टी के समय में क्या करते थे, गली में ही खेलते थे। तो तभी जो है पैसा वैसा तो इतना नहीं रहता था, पैसे तो जो है एक बॉल लेके आते थे खरीदी करके, फिर बाद में खेलने के लिए बैट भी नहीं रहता था, कुछ जो है लकड़ी का एक फल्ली मिल गया तो उसी को जो है बैट समझ के जो उससे जो है क्रिकेट खेलते थे। फिर उसके बाद स्टंप भी नहीं, फिर स्टंप नहीं है तो फिर क्या करेंगे, किसी का जो दीवार है उसके ऊपर जो है कि कोयला लेके उसको काला करेंगे बस। फिर बाद में अगर जो है गेंद उसको लग गया तो फिर बाद में वो जो भी अंपायर करके काम कर रहा है वो आउट करेगा, वो बोलेगा कि अरे मैं आउट कैसे। फिर बाद में बॉल के ऊपर जो है कोयले का निशान दिखाने के बाद वो बोलता था कि मैं out। और इनके अपने ही नियम थे सब। फिर बाद में वो बोलेंगे कि 5 घरों के उस तरफ गया है तो फिर ये चौका है, फिर 6 घरों के उस तरफ गया तो फिर ये सिक्सर है। इस प्रकार से सब इनका अपना अपना नियम है। लेकिन असलियत में अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट का भी एक शास्त्र है, क्रिकेट किस प्रकार से खेलना है, कौन से मैदान में खेलना है, फिर उसका जो है एरिया कितना होना चाहिए, बाउंड्री जो है कितना दूरी पे होना चाहिए, कितने लोग खेलेंगे, जो 3 स्टंप रहता है उसका डिस्टेंस कितना है, सब कुछ जो है लिखा हुआ है पूरा। वो एक शास्त्र है। उस शास्त्र के अनुसार लोग जो है अगर मैदान में जाके अगर खेलेंगे तो अच्छी तरह से जो है वो खेलने वाले के लिए भी अच्छा रहेगा, फिर देखने वाले के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन उसको छोड़ के गली में खेलते रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, गली का जो सड़क है वो लोगों का आने जाने के लिए,
अभी अगर ये व्यक्ति जो है बॉलिंग कर रहा है तो तब तक जो है वो साइकिल वाला जो है उधर पार नहीं कर सकता, उसको रुकना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर कोई व्यक्ति जो है बैटिंग करने वाला अपने आप को खुद को जो है अगर वो कोई धोनी समझ लिया, फिर बाद में जोर से एक मार दिया, फिर बाद में जो गेंद है किसी का जो है कांच फूट के जो है अंदर चला गया, तो फिर बाद में भी गेंद वापस जब तक नहीं मिलता तब तक क्रिकेट आगे नहीं बढ़ता। फिर सब लोग बोलेंगे कि अरे तूने मारा है तो तू ही जाके लेके आ। और कभी कभी वो घर वालों को मालूम भी नहीं पड़ता कि उनके घर का जो है खिड़की का कांच टूटा हुआ। जब वे आके खड़ा रहता है हाथ में बैट लेके, तभी उनको समझ में आता है कि उनका कांच टूटा हुआ। फिर बाद में वो लोग इतने गुस्से हो जाते हैं कि उसके हाथ में जो बैट है वो उसी को लेकर उसको मार। इस प्रकार से परंपरा में न आने वाले जो शास्त्र है, हाँ, उस विधि विधानों का जो है उल्लंघन कर अगर व्यक्ति जो है कुछ शास्त्र कुछ अपना नियमों के अनुसार जो है कुछ करने का कोशिश करेगा तो वो केवल उत्पाद श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र के विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते। जो श्रुति स्मृति पुराण में जो भी बताया है उसके अनुसार काम न करके अपना मन घड़त काम वो व्यक्ति करता रहेगा तो फिर जो है वो व्यक्ति केवल उत्पात यानी कि जो है केवल गड़बड़ करता रहेगा वो। और भगवत गीता के 14वें अध्याय में भी जो है कृष्ण बताते हैं के बारे में, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकार न च सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो व्यक्ति शास्त्र को न मानकर उसका विरोध करके वर्तते कामकार, वर्तना यानी कि बर्ताव करता है कैसे, काम कारता है यानी कि मनमानी काम करता है, आपके मन को कैसे चलता है उस प्रकार का वो करता है, तो उसको 3 वस्तुओं से वंचित रहना पड़ता है। न सिद्धि, वो जो काम कर रहा है वो कभी परिपूर्ण नहीं होगा, उसमें उसको सिद्धि प्राप्त नहीं हो। दूसरा सुख, उसमें उसको सुख प्राप्त नहीं होगा। तीसरा परम गति। इस 3 वस्तु से उसको वंचित रहना पड़ता है जो व्यक्ति परंपरा में न आने वाले शास्त्र का पालन। तो इस समय शास्त्रों की अनेक टीकाएं हैं, उनमें से अधिकांश श्रील व्यास देव से प्रारंभ होने वाले गुरु शिष्य परंपरा में नहीं। गीता भागवत के विरुद्ध ये टीका अवैध है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे तो तभी जो है कोई प्रेस वाला जो है प्रभुपाद जी से बात कर रहे थे। फिर बाद में उन्होंने बोला कि आप जो है फिर से भगवत गीता ग्रंथ का जो है क्यों इंग्लिश आवृत्ति निकाल रहे हैं, इसका क्या जरूरत है। फिर वो बोल रहे थे कि मार्केट में ऑलरेडी जो है 500 भगवत गीता है और एक जो है 501 जो है आप ये क्यों लिख रहे हैं। फिर तभी प्रभुपाद जी ने बताया कि देखिए बाकी जो है वो सब जो है लेकिन वो असली नहीं। फिर बाद में वो व्यक्ति पूछता है कि ठीक है भगवत गीता आपका आप जो लिख रहे हैं उसका आपने नाम लिखा है रखा है कि भगवत गीता एज इट इज, यानी कि भगवत गीता यथारूप, यानी कि बाकी सब नकली है क्या। प्रभुपाद जी बोला कि हाँ वो सब नकली है। फिर उन्होंने पूछा आप कैसे बोलते हैं। बाद में प्रभुपाद जी ने समझाया देखो इसका उत्तर भगवत गीता में ही, भगवत गीता में ही जो अंत में कृष्ण बताते हैं क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा। तो कृष्ण बोल रहे कि बाकी सब मार्गों को बाकी सब धर्म को जो है अब छोड़ के जो है केवल मुझे शरणागत हो जाए, केवल मुझे शरणागत होने से ही जो है आपका उद्धार होने वाला है। लेकिन अभी बताइए जितने लोग जो है आज तक जो भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिखे हैं, टीका लिखे हैं या फिर उसको पढ़े हैं, कितने लोग समर्पित हो गए भगवान को। कोई नहीं हुआ। क्यों, जो लेखक जो है वही खुद जो है अगर समर्पित नहीं हुआ है तो फिर उसके वाचक जो है पाठक जो है वो कैसे समर्पित होंगे। तो इसलिए वो जो लेखक है क्योंकि उस कोई परंपरा से उसने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है तो फिर उसके पास वो शक्ति नहीं, उसके परंपरा का आचार्यों का जो है वो शक्ति नहीं। अगर उसके पास खुद ही वो शक्ति नहीं है तो ये सब समझने का तो फिर दूसरे को क्या समझाएगा। तो इसीलिए इधर बोल रहे कि इस समय में जो है शास्त्रों की अनेक टीकाएं बहुत सारी, लेकिन उनमें से अधिकांश श्रील व्यासदेव से प्रारंभ होने वाले गुरु शिष्य परंपरा में नहीं। हाँ, तो ये 4 संप्रदाय है अधिकृत, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। तो इसमें वो नहीं आते हैं तो फिर कुछ मतलब नहीं। फिर गीता भागवत के विरुद्ध ये प्रकार का ये लोग टीका करते हैं। बहुत सारे जो लोग लिखते हैं ये जो जब हम लोग देखते हैं भगवत गीता में जो है 4 लोगों का उपवास है। जब संजय बोलते हैं तो फिर संजय उपवास, जब धृतराष्ट्र बोलते हैं तो फिर उधर लिखते हैं धृतराष्ट्र उपवास, जब अर्जुन बोलते हैं तो फिर वो उधर लिखते हैं क्या, अर्जुन उपवास। लेकिन जब कृष्ण बोलते हैं तो उधर कृष्ण उपवास नहीं, उधर क्या लिखा है, भगवान उवाच। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि
ये देखिए कृष्ण बोल रहे हैं तो, लेकिन उधर कृष्ण उवाच नहीं, वो भगवान उवाच है, यानी कि वो कृष्ण नहीं बोल रहे, कृष्ण के अंदर बैठा हुआ भगवान बोल रहे, कृष्ण के अंदर बैठे हुए भगवान बोल रहे। इस प्रकार से जो गीता और भागवत के जो है विरुद्ध में अपना जो भी मन घड़ित जो भी विचार है वो सब कूड़ा करकट जो है वो लोग उसमें डाल के जो है खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी जो है लोग गुमराह करते रहे। इस प्रकार के जो लोग हैं ये कुछ काम के नहीं। आगे कीजिए। क्या है? पता नहीं, रख दो उधर ही रख दो। उसके बाद है पांचवें राजकारणी, जो राजनेता लोग हैं, सदैव किसी भौतिक लाभ के पीछे रहते हैं। ये लोग किसी की भलाई नहीं करते या किसी की भलाई चाहते ही नहीं। जैसे एक विधानसभा क्षेत्र है तो उधर से जो है एक व्यक्ति जो है पिछले 40-50 साल से जो है वो लोग सुन के आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका जो क्षेत्र है वो उसी प्रकार से है। जिधर गटर था उधर गटर ही है, जो पान की जो टपरी था वो उधर ही है, लोग भी वैसे ही। तो एक प्रेस रिपोर्टर जो है उनको पूछ लिया कि आप नहीं चाहते कि आपका क्षेत्र का विकास हो, अभी तक जो है 4-5 बार आप सुन के आए। तो उसने सीधा बोल दिया, क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं समझता हूँ कि ये लोग जो है अगर ज्ञानी बन जाएंगे तो ये जो है बुद्धिमान बन जाएंगे तो फिर इनमें से जो है लोग इलेक्शन में खड़े होंगे, फिर मुझे भारी गिरेगा। मैं यही चाहता हूँ कि ये लोग ऐसे अज्ञान में ही रहे। यही जो है मेरा इसी से जो है मेरा भौतिक लाभ होता है। इस प्रकार से ये लोग जो है सदैव किसी न किसी भौतिक लाभ के पीछे रहे। इनको केवल सत्ता चाहिए, संपत्ति चाहिए, इसी के पीछे ये लोग लगे हुए रहे। किसी की भलाई जो है इनका कुछ है ही नहीं। इसलिए इस प्रकार के जो लोग हैं ये राजनेता कम और अभिनेता ज्यादा, लोगों को ठगना, ये करना, इस प्रकार से उनका चलता है। जब इलेक्शन आता है तो फिर बस तभी जो हम ये देंगे वो देंगे, भौतिक लाभ का जो है वो लोग पूरा जो है लालसा दिखाते हैं। फिर बाद में जब समय आता है चुन के आने के बाद जो है किसी को मुंह नहीं दिखाते हैं। इस प्रकार से अपने जो लोग हैं उनको जो है वंचित कर देते हैं। लेकिन फिर भी जो है कलयुग के जीव है, मंदा मंद मतियो मंद भाग्य उपद्रुत, सब भूल जाते हैं लोग, क्योंकि कलयुग का जो है लक्षण वही है, मंद बुद्धि। ये व्यक्ति जो है जब आके जब इलेक्शन का जो है कैंपेन कर रहा था तभी हमको क्या क्या बोला था ये सब भूल जाते हैं। या फिर अगर कोई जो है जोर से आवाज कर रहा है कि हमारी मांगी को पूरी करो, आपने ऐसे बोला था वैसे बोला था, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, उसको जो है एक 4 आना दे के उसको चुप करा देते। अगर वो ज्यादा बोल रहा है तो फिर बाद में जो है शासन इनके पास है, पुलिस इनके पास है, तो फिर उसको जो है वो व्यक्ति गायब भी हो जाता है। फिर वो जिंदा है मुर्दा है क्या है किसी को जो है कुछ समझ में नहीं है। इस प्रकार से जो है हैवानियत का जो है शासन ये लोग करते हैं। सदैव किसी न किसी जो भौतिक लाभ है। इस प्रकार से ये जो राजकारण यानी कि ये जो सियासत है ये जो है एक प्रकार का व्यापार हो गया है। इसमें कोई सेवा नाम का जो है कोई चीज नहीं। तो इस प्रकार ये लोग जो है किसी की सेवा करना ही नहीं चाहते, तो पूरा स्वार्थमय ये लोग है, तो फिर इनका संग करके क्या करें? ये बहुत ही दुष्ट लोग हैं। ये लोग जो है अपना केवल स्वार्थ छोड़ के जो है दूसरा कोई वो चीज जो है उसके प्रति इनका कोई जो है ये ही नहीं। और अलग अलग प्रकार का आश्वासन देते रहते हैं, और बाद में कोई भी पक्ष का हो, ये पक्ष हो या वो पक्ष हो, कोई पक्ष जो है हमारे पक्ष में नहीं आएंगे। ये लोग नाम के लिए जो है केवल बस थोड़ा झगड़ा करने का जो है ड्रामा करते हैं, फिर बाद में सब खत्म होने के बाद बस ऐसे जैसे पुराने जमाने में भी जो है कुछ अलग अलग प्रकार के खेल होता था। जब खेल रहता था तभी जो है दोनों पूरा घमासान तरीके से जो है खेल खेलते थे, लेकिन खेल खत्म होने के बाद जो जब डाइनिंग टेबल पे बैठे थे बस ये भी दोस्त वो भी दोस्त, इस प्रकार से ये चलता। कभी कभी हमको लगता है फिर आजकल जो है कौन जीत के आएगा उसके ऊपर बेटिंग, उससे जो है वो जो चुन के आने वाला है उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बैटिंग करने वाला है तो उसका पूरा वाट लग जाए। इस प्रकार से कितना भी ये जो भौतिक लाभ चाहने वाले ये जो राजकारणी या राजनेता लोग हैं ये किसी का भी जो है भलाई नहीं चाहते। और इस प्रकार के लोगों का संग में हम रहेंगे तो फिर इनका जो है दुष्ट बुद्धि हमको भी आ जाए। इसलिए इस प्रकार के जो विषैले लोग हैं
ये सर्प जैसे जो लोग हैं इनका संग कभी नहीं करना। उसके बाद है नास्तिक लोग। आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी इनको नहीं है। आजकल जो है इस संसार जो है नास्तिक लोगों से भरा हुआ है। और आजकल जैसे सोशल मीडिया के ये है, यूट्यूब में आप देखेंगे तो नास्तिक लोगों का वाद ही बहुत चल रहा है। और लोग जो है इन्हीं को जो है इन्हीं का सुनते इन्हीं का देखते। कभी कभी भक्त लोग भी जो है इनका सब सुन के जो है गुमराह होते। इतना जो है बहुत ही अच्छा पैकेज करके जो ये लोग करते। और यहाँ तक जो है कुछ नास्तिक जो लोग हैं, कुछ जो तथाकथित जो आध्यात्मिक संस्था है उसको जो है बढ़ावा देने के लिए जो उनको जो है फंडिंग करते हैं। जैसे आजकल जो है ये जो धर्म है एक प्रकार का जो है फंडिंग बिजनेस हो गया है। जैसे अभी इस्लाम, तो इसमें क्या है, केवल उनको जो पैसा आता है तो फिर पैसा का बंटवारा होता है, तो फिर बाद में जो है बस ये लोग जो है उसके ऊपर अपना जो है पूरा उत्पात मचाते रहते हैं। लेकिन धर्म जो है उसके लिए नहीं है। तो धर्म किसके लिए है? भाईचारा के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। तो ये इससे उससे कोई लेना देना नहीं। और नास्तिक लोग जो है वो कभी भी आस्तिक जो है यानी कि जो भक्ति करने वाले या आध्यात्मिक जो भी संस्था सही तरीके से जो कर रहे हैं उसका उद्धार नहीं चाहते थे। उसका उद्धार नहीं चाहते। जैसे अभी बांग्लादेश में ये हो गया, तो उसमें जो है अभी इस्कॉन जो है जब 1971 में अकाल पड़ा बांग्ला में, तो तभी जो है इस्कॉन के ही जो लोगों ने जो है बहुत बड़ा म्यूजिकल संगीत सभा का जो आयोजन किया था अमेरिका में। जॉर्ज हैरिसन, फिर बाद में पंडित रविशंकर, इनका सब वो लेके जो है फिर बाद में उसमें जितना भी जो पैसा आया था वो सब बांग्लादेश को भेज। लेकिन ये लोग जो है पूरा इतने कृतज्ञ हैं कि बस जो उनको जो खिला रहे थे उसी मंदिर के लिए जो ये लोगों ने आग लगा दी। तो इसलिए इंग्लिश में भी कहावत है, डोंट बाइट दैट हैंड विच फीड। बोलो तो जो हमको अन्न देने वाला जो हस्त है, हाथ है, उसको कभी काटना नहीं चाहिए। लेकिन लोग जो है इतने स्वार्थी है, वो अपना कुछ देखते नहीं, केवल जो अपने स्वार्थ के लिए जो है बस इसी प्रकार से करते रहे। इस प्रकार का नास्तिक, ये नास्तिक लोग जो है पहले से ही है। जैसे हिरण्यकशिपु, रावण, ये सब नास्तिक ही है। फिर आजकल भी जो है नास्तिक लोगों की कोई कमी नहीं है। और कभी कभी जो है हम लोग जो है भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग जो है भक्ति करने नहीं देते। इसीलिए आप इतिहास देखेंगे तो इतिहास में जो है धर्म को जो है राजाश्रय मिलना बहुत जरूरी है। जब तक धर्म को जो है राजाश्रय नहीं मिलता तब तक जो है वो धर्म जो है वो आगे नहीं बढ़ता, भले कोई भी धर्म हो। जैसे भारत में जो है बौद्ध धर्म बहुत ही बढ़ गया क्योंकि उसको राजाश्रय मिला था, क्योंकि सम्राट अशोक ने जो है उसको स्वीकार किया। इसी प्रकार से जैन धर्म का भी जो है बहुत वर्धन हो गया, क्योंकि कुछ जो राजा थे उन्होंने जो है जैन धर्म का जो उन्होंने स्वीकार किया। इसी प्रकार से जब रामानुजाचार्य जी कर्नाटक में आए थे तो तभी जो है उधर सब जैन लोग, तो तभी वो जो जैन राजा था उनको उन्होंने जो है परिवर्तित कर दिया वैष्णव में। और जैसे राजा परिवर्तित हो गए तो प्रजा भी परिवर्तित हो गई, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। इस प्रकार से राजाश्रय मिलना जो है बहुत आवश्यक है। फिर उसके बाद जो है जितने भी जो जैन मंदिर थे वो सब क्या हो गए, वो हिंदुओं के मंदिर बन गए, क्योंकि राजा बदल गए। इस प्रकार से जिसकी सत्ता रहती है ना, ये सत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। हमको लगता है कि बस हम लोग केवल भक्ति कर रहे कि नहीं, हमको जो है राजाश्रय मिलना बहुत जरूरी है। अभी देखिए पूरे विश्व में जो है हिंदू राष्ट्र है किधर? अभी तो कुछ है ही नहीं। पहले नेपाल को कहते थे, लेकिन आजकल उधर भी नास्तिकवाद ज्यादा है। या फिर जो राज करने वाले लोग हैं उनको जो हिंदू धर्म के प्रति जो है कोई आस्था नहीं। और जैसे हमारा इतिहास गवाह है, जब जब जो है हिंदू को छोड़ के दूसरे धर्म के जो लोग जब भारत के ऊपर शासन कर रहे थे तभी जो है हिंदुओं का क्या हाल हो। जैसे मुसलमान आए, कितना मंदिरों को तोड़ा उन्होंने, कितना ये सब कर दिया। फिर उसके बाद अंग्रेज आए तो वो भी वैसे ही थे। इसलिए जो अगर हमको जो है भक्ति करनी है तो फिर हिंदू राजा, हिंदू शासन, ये जो है इसको बरकरार रखना बहुत आवश्यक। नहीं तो फिर नास्तिक ये जो लोग हैं उनको ये आध्यात्मिक जगत का जो है कोई जानकारी नहीं, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करते रहेंगे। हमको जो है फिर बाद में बाहर निकल के संकीर्तन करना भी बहुत भारी गिरेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए राजाश्रय जो है बहुत आवश्यक। जैसे कर्नाटक में जो है, दक्षिण भारत में जो है विजयनगर साम्राज्य जो है बहुत ही उच्च स्थिति में आ गया। क्यों? तभी जो है कृष्णदेवराय नाम का जो है एक राजा बहुत अच्छी तरह से राजपाट कर रहा था, और तभी जो है वो व्यक्ति वैष्णव बन गया। तो फिर उधर जो है बहुत सारे वैष्णव मंदिर आ गए उधर।
इस प्रकार से धर्म को जो है राजाश्रय मिलना बहुत आवश्यक है। जब तक धर्म को राजाश्रय नहीं मिलता तब तक धर्म नहीं बढ़ सकता। जैसे मुगलों का जो है पूरा शासन भारत भर में चल रहा था, लेकिन वो उनका जो है जो प्राबल्य था वो केवल उत्तर भारत में था, दक्षिण भारत में नहीं हो सका, क्योंकि दक्षिण भारत में जो है शिवाजी महाराज जैसे लोग, वो हिंदू होने के कारण उन्होंने अपना जो है इतना मजबूत अपना सब सेना बना के रखा था, तो इसीलिए जो है धर्म चल रहा। तो इसी प्रकार से जो है ये नास्तिक प्रकार के जो लोग हैं, इनकी प्रताड़ना से हमको बचना है, तो फिर हमको भी जो है अपना चाहिए, राजाश्रय चाहिए। लेकिन अगर ये नास्तिक प्रकार के जो लोग हैं वो राजा बन गए या मंत्री बन गए, तो फिर भारी गिरेगा, क्योंकि ये लोगों को आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं। हम कितना भी जो अच्छा बताए, अच्छा ये करे, बस वो केवल अपना स्वार्थ देखेंगे। आगे कीजिए। तो ये हो गया किसका संग न करे। अभी आगे बताएंगे कि इसका संग हमको करना है। तो किसी का कुछ प्रश्न है इसके बारे में तो पूछ। हरे अरे बोल। जी। प्रभु जी, जैसे कि आपने पहले बताया कि हमें किसी जीव की हत्या, जैसे पेस्ट कंट्रोल एक माता जी ने कहा, नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब हम लैब में काम करते हैं या डॉक्टरी जैसे पढ़ते हैं, तो हमें लाइव जो एनिमल्स हैं उनका वो करना पड़ता है। लाइव ऑपरेशन या उनके जो भी हम लोग को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो करने पड़ते हैं। तो वो भी कर्म लगता है उसमें भी हमें, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ द स्टडी है, वो भी हमें करना तो है। तो उसमें हाँ क्या जी, अपराध लगता है प्रभु जी? आपको 100% उसका कर्मा लगने वाला है। भले ही आप अध्ययन के लिए कीजिए, किसी के लिए कीजिए, किसी की जो आप हत्या करेंगे, तो फिर हत्या का मतलब जो है उसका विकास चक्र जो जा रहा था उसमें आप लोगों ने बाधा डाल दिया, वो कर्म लगने वाला। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस भौतिक संसार में ऐसा कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता कि मैं पाप नहीं किया। पाप तो होना ही है, जानते अनजाने में। इसीलिए जो है सबको भक्ति करनी ही पड़ेगी। भक्ति ही एकमात्र मार्ग है जो हमको इस प्रकार का जो दुष्कृत्य है उससे जो हमको, उसका जो फल है उससे हमको बचा सकता जी। और प्रभु जी, जैसे कि अभी नास्तिक लोगों के बारे में बताया, हम कभी कभी ऐसे लोगों से घिर जाते हैं, जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं या जैसे है। लैब में, वैसे ही जैसे हम काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स के फील्ड में हैं, तो वो लोग ये सब चीजें नहीं मानते कि भक्ति ये क्या, स्पिरिचुअल लाइफ कुछ नहीं होता है, एथिस्ट होते हैं। तो और वो वीडियोस पे ऐसे ही भेजते हैं हम कि देखिए आप क्या मानते हो और एक्चुअली में क्या है। तो उन्हें हम डिफेंड कर सकते हैं प्रभुपाद के लेक्चर्स सुन के या आचार्यों के लेक्चर्स सुन के, या उनको रहने दे जैसे वो हैं, या कोई भी इसमें दो प्रभुपाद के खिलाफ ऐसे बोल रहे हैं, तो फिर कुछ हम ऑफेंड कर डिफेंड कर सकते हैं या उनको जैसे है वैसे रहने दें? तो इसमें दो चीज है। अभी सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि वो व्यक्ति अगर आप कुछ बोलेंगे तो वो सुनने के आदी है। अगर वो सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं है, केवल झगड़ा करने के लिए अपने इसमें हस्ती बन के वो बैठने वाला व्यक्ति है, तो फिर उसको जो है आप डिफेंड करके कुछ मतलब नहीं, उसको उसके हालत पे छोड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है ठीक है, वो 50-50 चांस है उसका, आप कुछ तर्क के साथ या प्रोपा जी का जो भी उदाहरण है इससे आप बोलेंगे तो उसको समझ में आता है, तो फिर उस प्रकार के जो लोग हैं उनको आप समझा। लेकिन सामान्यतः हर किसी व्यक्ति को जो है हम लोग इस प्रकार समझा नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए भी उसको एक प्रकार का सुकृत्य लगता है। तो नहीं तो फिर वो सुनने के आदी नहीं है, फिर उसको जो है सुनाने की आप कोशिश करेंगे तो केवल झगड़ा होते रहेगा। फिर शायद जो है बाद में जो है आपका और उसका जो है 36 का आंकड़ा हो जाएगा, तो फिर आप क्या, वो जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके लिए भी वो अच्छा नहीं। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। अरे, और किसी का कुछ प्रश्न है तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अभी उस प्रकार का मनोवृत्ति महाभागवत का वो हमको प्राप्त करना है, तो किस किस का संग न करे, नकारात्मक जो था उसके बारे में प्रभुपाद जी ने बताया। अभी फिर किसका संग करे जिससे जो है हम भी अपना वो जो महात्मा का जो दृष्टिकोण है उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले है आचार्य। आचार्य कौन है? जो अपने आचरण से सिखाता है वो है आचार्य।
यानी कि जो अपना जीवन में वो आचरण में नहीं ला सकता, उसको वो किसी को बताएगा नहीं। जो खुद प्रैक्टिस करता है तो उसी को वो दूसरे को बताता है। इसीलिए इंग्लिश में बोलते हैं वॉक यूर टॉक। टॉक यानी कि आप जो बोल रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए, उसको बोलते हैं आचार, यानी कि अपने आचरण से सिखाते। प्रचार करने के कई माध्यम है। आप केवल जो है अच्छा जो है लेक्चर भी दे सकते हैं, उससे भी जो है कुछ लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन शायद जो है ये इतना इम्पैक्ट है, इतना प्रभाव लोगों के ऊपर नहीं डालता। अगर आप जो है केवल अपने आचरण दिखाएंगे लोगों को, हाँ अपना अच्छा आचरण दिखाएंगे, तो उसी से जो है बहुत सारे लोग आकर्षित हो, उसको कहते हैं आचार्य। तो आचार्य क्या कहते हैं? अनुपश्यति। अनु यानी कि अनुसरण, पश्यति यानी कि देखना। तो आचार्य क्या करते हैं? पश्यति, वो देखते हैं। लेकिन हम भी देखते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं? अपने अनुभव से देखते हैं, अपने शक्ति के बलबूते पे देखते हैं, अपने ज्ञान के आधार पे वो देखते हैं। लेकिन आचार्य जो है अपने ज्ञान पे या अपने बलबूते पे नहीं देखता। वो आचार्यों का अनुसरण करते हुए, उनके गुरु का, उनके परंपरा के जो लोग हैं उनका अनुसरण करते हुए देखता है। यानी कि जो भी वस्तु वो देख रहा है तो उसके बारे में उनके आचार्य क्या कहते थे या उनके गुरु क्या कहते थे, इस प्रकार से विचार करके वो एक वस्तु को देखता है, उसको बोलते हैं अनुपश्य। इस प्रकार से ये जो महाभागवत हो केवल पश्यति नहीं, अनुपश्य, हाँ फॉलो करते हुए वो देखना है। इस प्रकार का जो आचार्य जो है अपना परंपरा के गुरु को, आचार्यों को देखते हुए उनका अनुसरण करते हुए देखता है, तो उस प्रकार के लोगों का अगर हम लोग भी फॉलो करेंगे तो फिर हम भी एक दिन आचार्य बनेंगे। वस्तु को खुली आंखों से न देखकर आचार्य का अनुसरण करें, क्योंकि प्रत्यक्ष देख के जो है कभी कभी हमको समझ में नहीं आता कि वास्तविकता क्या है। जैसे अगर सूरज को हमने देख लिया दूर से तो सूरज लगता है कि वो तो छोटा इतना ही है, लेकिन वास्तव में वो उतना है नहीं, वो तो बहुत बड़ा है। फिर वो कैसे मालूम पड़ेगा? जब गुरु साधु शास्त्र से हम सुनेंगे तो तभी हमको समझ में आएगा कि कैसे कितना वो बड़ा है, कितना बड़ा ग्रह है। इस प्रकार से वस्तु को खुली आंखों से हम नहीं देख सकते, और आंखों का भी जो है कैपेसिटी, आंखों का भी जो एक सीमितता है। जैसे मैं कल बता रहा था, तो आंख जो है दूर के जो वस्तु है उसको नहीं देख, या बहुत ही जो सूक्ष्म वस्तु है उसको भी हम नहीं देख। इसलिए दूर के वस्तु देखने के लिए हमको टेलीस्कोप लगता है, बहुत ही सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप लगता है। दोनों इसमें जो हम लोग नहीं देख। कभी कभी जो है हवा में जो है बहुत सारे, मेरे इर्द गिर्द जो है बहुत सारे कीटाणु घूम रहे, लेकिन मेरा आंख उसको नहीं देख। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंडर देखूंगा तो फिर जो है वो पूरा अच्छी तरह से वो दिखे। तो इसी प्रकार से ये जो आचार्य है वो भी जो है अपना आचार्यों का टेलीस्कोप, आचार्यों का माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके सब वस्तुओं को देखता है। तो फिर वस्तु स्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है, इसको अच्छी तरह समझ में आता है। इस प्रकार से वस्तु को केवल अपनी खुली आंख, चर्म चक्षु है उसमें नहीं देखना है। चक्षु से अच्छा है ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु यानी कि ज्ञान और ग्रंथ, जो शास्त्र, जो आचार्य है उनकी आंखों से देख। जब हम उनकी आंखों से देखते हैं तो फिर जो है हमको वास्तविकता का अनुभव होता है। फिर बाद में जब हम उनका अनुसरण करेंगे तो फिर हम सही मार्ग में रहेंगे। महाजन ये न गता स पंथा, श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है। हाँ, इस संसार में जो है नाना प्रकार के शास्त्र है, नाना प्रकार के श्रुति है, सब कुछ मतयो विभिन्ना। हाँ, अलग अलग शास्त्रों का जो है मत जो है विभिन्न होता है। तो फिर कौन से मार्ग में जाने का? तो तभी जो है आचार्य हमको मदद में आएंगे। फिर वो बोलते हैं कि बस आप ये मार्ग में जाओ। तब जो हम वो मार्ग में जाएंगे तो फिर हम भी उद्धार हो जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं महाजन ये न गता स पंथा। जो महाजन मार्ग में गए हैं तो उसी मार्ग में हमको जाना है। जैसे हम लोग जंगल में घूम रहे हैं, जंगल में कोई रास्ता नहीं रहता, रास्ता नहीं मिलता, तो फिर जब व्यक्ति उधर रोता है तो उसको अरण्य रोदन बोलते हैं। अरण्य रोदन यानी कि कहाँ जाना, क्या करना मालूम। लेकिन अचानक जो उसको एक पगडंडी मिलता है, फिर बाद में वो खुश हो जाता है। फिर बाद में वो क्या करता है, बाकी सब जो जगह है वो छोड़ के पगडंडी पे चलना आरंभ करता है। उस पगडंडी पे जो है चलना आरंभ करेगा तो फिर धीरे धीरे जो है कोई एक हाईवे तक जाके वो मिल जाता है। इसी प्रकार से ये जो पगडंडी है ये आचार्यों ने बनाया है। उस पगडंडी पे हम चलते चलते जो है फिर बाद में भक्ति का हाईवे जो हमको मिल। इस प्रकार से वस्तु को केवल अपनी खुली आंखों से देख के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि खुली आंखों से देखना ये जो है
हमेशा गलत हो सकता है, लेकिन जब आचार्यों के आंखों से हम देखेंगे तो फिर जो है हम सही देखेंगे, फिर कभी उनका अच्छी तरह से अनुसरण करेंगे। क्यों? भौतिक दोषों के कारण हम वस्तु को सही नहीं देख सकते हैं। भौतिक दोष है हमारे, 4 प्रकार के दोष हम में है। ये उपनिषद के आरंभ में हम लोगों ने चर्चा किया था। दोष करना, धोखा देना, अलग अलग प्रकार के ये दोष है हमारे। इस प्रकार से हमारा ये जो मशीन है या फिर हमारा ये जो शरीर है, ये दोषों का सागर है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी कहा है, कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुण। ये कलयुग जो है दोषों का सागर है, लेकिन फिर भी इस कलयुग में जो है बहुत ही एक अच्छा गुण है, वो है कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम रचे। इस दोषों का सागर वाला कलयुग में अगर कोई व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन करता है तो फिर वो व्यक्ति जो है भव सागर को पार कर सकता है। इस प्रकार से एक जो है एक अच्छा मार्ग है। तो इसी प्रकार से ये भौतिक दोषों का हमारा ये शरीर है, तो इसमें जो हम कोई वस्तु को सही नहीं देख सकते तो फिर क्या करें? जैसे किसी व्यक्ति को जो है अच्छा दिखाई नहीं देता तो फिर उसको चश्मा पहनना पड़ता। इसी प्रकार से हमको जो है गुरु साधु शास्त्र का चश्मा पहन के सब वस्तु देखना है। जब गुरु साधु शास्त्र का चश्मा पहन के जब हम वस्तु को देखते हैं तो फिर वस्तु को यथारूप में हम लोग उसको देखते हैं। तो श्रेष्ठ स्रोत से सुनने तक हम सही नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि देखने से अच्छा है श्रवण करना। देखने से अच्छा है श्रवण करना। जैसे अमेरिका है क्या नहीं है, अगर मैं अमेरिका कभी गया नहीं, मैं उसको देखा नहीं, तो मैं बोलूंगा कि नहीं अमेरिका नहीं हो सकता। या फिर अमेरिका के बारे में जो है अगर मुझे पता लगाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? जो व्यक्ति अमेरिका देख के आया है तो फिर उसको उसी से मुझे सुनना पड़ेगा। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत के बारे में, भगवान के बारे में अगर उसको तो मैंने नहीं देखा, तो अगर उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा? जो आध्यात्मिक जगत से संबंध रखने वाला जो आचार्य है, तो वो श्रेष्ठ जो स्रोत है उनसे मैं उसके बारे में सुनूंगा, तो तब जाके जो है मेरा दृष्टिकोण, मेरा देखने का जो क्षमता है वो सही हो जाएगा। और मेरा दृष्टिकोण जैसे सही हो जाएगा तो फिर तभी जो है मैं वस्तु को यथारूप यथार्थ में देख सकता। भगवान ने दिया वैदिक ज्ञान सर्वोत्तम स्रोत है, तो बस और कोई स्रोत नहीं है। भगवान का दिया हुआ जो वाणी है, जो शास्त्र है, वही जो है सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। तो उससे जो है और कुछ जो है दूसरा कुछ ये सोचने का या देखने का जो है कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग ईशोपनिषद में पढ़ रहे थे, भगवान अपौरुषेय है। अपौरुषेय यानी कि वो व्यक्ति जो है उनमें जो है कोई भी त्रुटि नहीं है। इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युत। अच्युत यानी कि पतन होना या दोष में रहना। भगवान अच्युत यानी कि उनमें कोई दोष नहीं, या फिर वो दोषों से जो है परे है, या इस भौतिक जगत का जो अज्ञान है, तम है, उससे वो परे है, वो उत्तम है, वो उत्तम पुरुष। इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहते हैं। इसलिए भगवान ने दिया जो वैदिक ज्ञान है वो सर्वोत्तम स्रोत है। जैसे हम भी जो है स्कूल कॉलेज में भी जो हम लोग सुनते हैं, किसका सुनते हैं? हमारे मास्टर जी का सुनते हैं। क्यों? क्योंकि इतने सालों से वो पढ़ा रहे हैं, उस ज्ञान के ऊपर, उस विद्या के ऊपर जो उनका जो है पूरा जो है कंट्रोल है, इसलिए हम उनसे सुनते। तो इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक गुरु है या फिर जो भगवान है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो उनका जो ज्ञान है, वेद उन्होंने दिया ब्रह्मा जी को, और भगवत गीता का जो वही ज्ञान जो उन्होंने अर्जुन को दिया। इस प्रकार से जो है अलग अलग समय में जो है वही ज्ञान उन्होंने अलग अलग लोगों को दिया। फिर उस ज्ञान से बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार से उस वैदिक ज्ञान के सहारे जब हम देखते हैं तभी अनुपस्थिति, तब जाके जो है हम वस्तु को यथार्थ रूप से देख सकते हैं। आगे कीजिए। उसके बाद में है परंपरा। परंपरा से जुड़ा हुआ जो है उसी से हमको जो है जुड़ना है। वैदिक सत्य गुरु शिष्य परंपरा में ये आता है। जैसे ये अवरोह स्थिति है, अवरोह यानी कि ऊपर से नीचे ये ज्ञान आता है। तो सबसे ऊपर कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के पास जो सब कुछ ज्ञान था, तो सबसे पहले उन्होंने जो इस सृष्टि में ब्रह्मा जी का उन्होंने निर्माण किया। और ब्रह्मा जी का जब निर्माण हो गया तो ब्रह्मा जी को क्या करने का समझ में नहीं आ रहा था। केवल कमल के पुष्प में वो बैठे थे। फिर बाद में इतना आंधी तूफान चलने लगा, फिर कमल के डंडी में गए, उधर भी इतना अंधेरा था। उसका जो
तल है वो कहाँ तक है उनको समझ में नहीं आया, घबरा गए, फिर वापस बाहर आ गए। तभी भगवान कृपा कर गया उनके ऊपर, फिर बाद में बोले अब तप करो। और जैसे वो तप करना आरंभ किया तो फिर बाद में जैसे जैसे तप करके जो है वो साक्षात्कार पुरुष बने, तो फिर भगवान उनके हृदय से जो है परमात्मा के रूप में बैठे थे, तो उनको सब ज्ञान दे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो ब्रह्मा जी के हृदय में जो है ये सब ज्ञान उन्होंने दे दी। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी उस ज्ञान के बलबूते पे जो है दूसरा सृष्टि करना आरंभ कर दिया उन्होंने। सबसे पहले सृष्टि करता है भगवान, उसके बाद दूसरे सृष्टि करता है ब्रह्मा जी। फिर उसके बाद नारद जी आए, नारद जी को उन्होंने ये सब ज्ञान दिया। फिर उसके बाद व्यास, नारद जी ने व्यास देव जी को ये ज्ञान दिया। फिर व्यास देव जी ने अपने अलग अलग शिष्यों को जो है अलग अलग जो वेद थे, उपनिषद थे, पुराण थे, इतिहास थे, वेदांत सूत्र थे, अलग अलग लोगों को, अलग अलग शिष्यों को सब बंटवारा कर इस प्रकार से ये वैदिक सत्य जो है गुरु शिष्य परंपरा से ये परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है और आम का पेड़ है, और आम का पेड़ के ऊपर जो है बहुत सारे जो है आम जो है पके हुए। अभी वो जो पका हुआ जो आम है मुझे जो है भी प्राप्त करना है, लेकिन अगर मैं पत्थर फेंकूंगा तो फिर क्या हो जाता है, पत्थर से जो है पत्थर लग के ही जो है वो जो पका हुआ आम का जो है जूस उधर ही निकल जाएगा, तो फिर वो कुछ काम का नहीं। या फिर मैं पेड़ हिलाऊंगा तो फिर वो जो फल जो है नीचे गिरेंगे, तो फिर वो भी जो है खराब हो सकता है। तो फिर अच्छा विधान क्या है, उसको जो है यथारूप जिस प्रकार से अभी वो पक के पेड़ में है, शाखा में, उसी स्थिति में जो है मुझे उसको प्राप्त करना है, और मैं नीचे खड़ा हूं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ लोगों का मदद लेना पड़ेगा, और एक एक व्यक्ति को एक एक शाखा पे जो है बिठाना पड़ेगा। एक व्यक्ति ये शाखा पे, एक उसके ऊपर वाला, एक उसके ऊपर वाला, एक उसके ऊपर वाला। फिर बाद में सबसे ऊपर वाला जो है वो क्या करेगा, अपने हाथ से वो जो आम है उसको तोड़ेगा, फिर नीचे वाले के हाथ में देगा। फिर नीचे वाला जो है वो अपने नीचे वाले को देगा, और वो वाला अपने नीचे वाले को देगा। इस प्रकार से वो मेरे पास आ जाएगा यथारूप, एज इट इज वो आएगा। तो ये है परंपरा का सिस्टम। इस प्रकार जब हम परंपरा का सिस्टम को फॉलो करेंगे तो फिर यथारूप का जो ध्यान है वैसे ही उसमें ना कुछ घटाए ना कुछ जोड़े, ना कुछ कोई मिलावट के जो है यथावत जो वास्तविक ज्ञान हमको मिलता है। पहले के लोग बुद्धिमान और प्रखर स्मरण शक्ति वाले थे, इसीलिए गुरु मुख से सुनकर अनुसरण करते थे। तो पुराने जमाने के यानी कि कलयुग से पहले के जो लोग थे, जैसे सत्ययुग, द्वापर युग और त्रेता युग के लोग थे, उनकी प्रखर बुद्धि थी। और तभी जो है इतना कलुषित या फिर प्रदूषण ये सब नहीं था, तो फिर व्यक्ति का जो है स्मरण शक्ति भी अच्छा, और एक बार सुनते थे तो धारण कर लेते थे उसको, इसलिए उनको श्रुतिधर कहते हैं। श्रुतिधर एक बार सुन लिया गुरु के मुख से, जो फिर वो जो है पूरा पक्का जो है कंठ हो जाता था उनको। इस प्रकार से ये लोग परंपरा में जो है ज्ञान प्राप्त करते थे। ऐसा नहीं कि गूगल सर्च करो, ये करो, वो करो, नहीं, वो सिस्टम था ही। अभी कलयुग में क्या हो गया, व्यास देव जी ने सब लिपिबद्ध कर दिया, तो फिर इस प्रकार वो लिपिबद्ध किताबें जो है, जो व्यक्ति को मिलना नहीं चाहिए उस व्यक्ति के पास भी वो ज्ञान आ जाता है, तो फिर वो ज्ञान का वो व्यक्ति दुरुपयोग करता है। जैसे कई वर्ष पूर्व जो है भारत में ये जो तथाकथित जो ब्राह्मण कर्मकांड के जो लोग थे, केवल उनके पास ये वेद थे, और वो लोग ये वेदों के जो भी नियम थे बाकी लोगों को जो है अपने को कैसे चाहिए वैसे जो तोड़ मरोड़ के बोल के जो है लोगों का शोषण करते। इस प्रकार से जो लोगों का वैदिक ज्ञान के ऊपर जो है विश्वास टूट गया, उसका कारण वैदिक ज्ञान नहीं, इस प्रकार बीच वाले जो लोग गड़बड़ किया था उससे। तो इसीलिए जो है सबसे अच्छा है डायरेक्ट जो है आप गुरु मुख से सुनेंगे, तो फिर एज इट इज उसमें कोई मिलावट का जो है आपको ज्ञान मिलेगा। आगे की उसके बाद है शास्त्र। शास्त्र का भी हमको संग करना पड़ेगा, तब जाके जो है हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण का वर्धन हो। इसीलिए श्रीमद् भागवत वो कहता है कि नित्यम भागवत सेवय, हर दिन जो है भागवत का हमको सेवा करना है। इसलिए प्रभुपाद जी सुबह भागवत का पाठ और शाम को भगवत गीता का पाठ अपने इस्कॉन में जो है उन्होंने नियुक्त कर दिया। तो शास्त्र, दो शास्त्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुकाराम महाराज भी कहते हैं, गीता भागवत करिति श्रवण अखंड चिंतन विठोबा। भगवान का अखंड चिंतन करना है तो केवल दो जो है ग्रंथ, दो शास्त्र पर्याप्त। एक है श्रीमद् भागवत, क्योंकि उसमें भगवान की लीलाएं हैं,
और दूसरा है भगवत गीता, वो भगवान की ही वाणी। तो श्रीमद् भागवत जो है व्यास देव की अंतिम परिपूर्ण कृति है, वेदांत सूत्र का सहज भाष्य। तो व्यास देव जी जो है जब कलियुग के मंद बुद्धि के लोगों के ऊपर उपकार करने का उनका इच्छा हुआ, तो तभी जो एक वेद था उसका उन्होंने 4 विभाग बना दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर उसके बाद उनको समझ में आ गया कि सब लोग जो है इतने बुद्धिशाली नहीं, कुछ अल्प बुद्धि के लोग, जैसे स्त्री, वैश्य, शूद्र, तो उनके लिए उन्होंने जो है पुराणों की रचना की। और कुछ लोगों के लिए जो इतिहास, जो महाभारत है, उसका रचना किया उन्होंने। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि वेद भी जो है बहुत अलग अलग विस्तार में नहीं किया, लेकिन कभी कभी लोग बोलेंगे कि ये सब पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो उसी का निचोड़ उन्होंने वेदांत सूत्र के रूप में लिख दी। बोले तो कुछ लोगों का प्रखर बुद्धि रहता है, केवल सूत्र पढ़ के उनको समझ में आ जाता है कि इसका अर्थ क्या है। फिर इतना सब लिखने के बाद भी जो है वो बहुत ही हताश। तो तभी जो है उनके गुरु नारद आके उनको बोले कि आपको जो है केवल भगवान के बारे में ग्रंथ लिख। तब जाके उन्होंने जो है एक परिपूर्ण कृति की रचना किया, वो है अमल पुराण, वो है श्रीमद् भागवत। ये व्यासदेव जी की अंतिम परिपूर्ण कृति। उसके बाद उन्होंने कोई ग्रंथ की रचना नहीं किया, क्योंकि उसका कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये डायरेक्ट भगवान से व्यक्ति को कनेक्शन करके व्यक्ति को भक्ति दे देते। और ये वेदांत सूत्र के ऊपर सहज भाष्य है। ये जो शास्त्र है बहुत महत्वपूर्ण, इसमें भगवान के नाना प्रकार के अवतार और लीला का वर्णन है। उसके बाद दूसरा भगवत गीता, डायरेक्ट भगवान की ही वाणी। श्री भगवान हुआ, जो हताश अर्जुन थे उनको जो युद्ध के लिए सन्नद्ध करने के लिए जो है इस वाणी का प्रयोग भगवान ने किया। फिर अंत में जो है अर्जुन तैयार भी हो गए, करिष्ये वचनम तब। हाँ, आप जो बोल रहे वो काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये इसमें इतना वो ताकत है शास्त्रों में। तो व्यक्ति जो है, जो भगवान की इच्छा है भक्ति करने के लिए, सबके लिए जो है व्यक्ति जो है पूरा तैयार हो जाता है। तो इतना जो है शक्ति उसके पास। फिर उपनिषद, वेदांत सूत्र, वेद, गीता, भागवत के बीच जो है पूर्ण साम्य है। इतना सब ग्रंथ की रचना हो गई। कभी कभी लोगों को लगता है कि अरे इतना ग्रंथ होने के बाद इसमें और उसमें जो है कुछ तो विरोधाभास हो सकता है। विरोधाभास नहीं है, क्यों? क्योंकि सब लेखक एक ही। व्यास देव जी ने सबका जो है लेखन किया है, तो फिर इसमें जो है विरोधाभास कैसे होगा? इसमें जो बोल रहे हैं वही उसमें ही। भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, तो श्रीमद् भागवत में भी वो उसी का उल्लेख है। इस प्रकार उसमें जो है कोई ये नहीं है, पूर्ण साम्य। किसी को भी वेदों के संबंध में तब तक कोई निर्णय तक पहुंचना नहीं चाहिए जब तक उसे व्यास देव की गुरु शिष्य परंपरा के सदस्यों, जिन्हें भगवान तथा उनके शक्तियों में विश्वास है, उनसे आदेश प्राप्त न हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति को वेदों के ऊपर चर्चा भी करना है तो उसका भी योग्यता होना चाहिए। तो योग्यता क्या है? योग्यता यह है कि वो व्यक्ति ये सब ज्ञान को जो है गुरु शिष्य परंपरा जो व्यास देव जी से आरंभ हुआ है, उस गुरु शिष्य परंपरा में ये शास्त्र को वो पढ़ना चाहिए, गुरुमुख गुरु के पाठशाला में। तब जाके उसके पास वो योग्य ज्ञान है। फिर वो योग्य ज्ञान के बलबूते पे वो चर्चा करेगा, तो सही मार्गदर्शन में, सही मार्ग में जो है वो चर्चा कर सकता है। अन्यथा जो है वो अपना मनोकल्पित जो है विचारों को डाल दिया तो फिर खुद ही गुमराह हो जाएगा, फिर दूसरों को भी गुमराह करेगा। इस प्रकार से जो है दो शास्त्रों का हमको संग करना है, भागवत और गीता। आगे कीजिए। उसके बाद जो हमको उत्तम अधिकारी की संग करना है, जो उस उत्तम अधिकारी के बारे में प्रभुपाद जी इस मंत्र में बोल रहे हैं। तो इस उत्तम अधिकारी के लक्षण क्या है, वो भी भगवत गीता के 18वें अध्याय में कृष्ण बताते हैं। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, स सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्म भूत यानी कि इस व्यक्ति को जो है ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है। इधर ब्रह्म का मतलब केवल ब्रह्मन नहीं, ब्रह्मन परमात्मा या भगवान, हाँ, इनका जो है साक्षात्कार हुआ व्यक्ति है। फिर इसका लक्षण क्या है? ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा। जैसे उसको जो है भगवान के साक्षात्कार हो जाता है तो उसका आत्मा प्रसन्न हो जाता है। जब आत्मा प्रसन्न है तो फिर क्या हो जाता है? न शोचति न कांक्षति। वो कभी शोक नहीं करेगा, फिर बाद में किसी भौतिक वस्तु के आकांक्षा नहीं करेगा। फिर इतना जो है उसके पास अच्छा लक्षण है तो फिर क्या करता है वो? सब सर्वेषु भूतेषु, सब सभी लोगों को समान दृष्टिकोण से देखता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के साक्षात्कारी व्यक्ति। सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। जब उसको भक्ति मिलता है, भगवान की भक्ति प्राप्त करता है, तभी ही वो व्यक्ति जो है सबको भगवान के संबंध में समान दृष्टिकोण से देखता है।
प्रत्येक जीव को अपनी ही भाई मानता है, तब जाके जो है भाईचारा होता है, क्योंकि सबका पिता एक ही है, तब जाके भाईचारा होता है। भौतिक शरीर में ही जीवात्मा को जानकर आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है, फिर बाद में हर किसी का वो सेवा करेगा, लेकिन उनका शरीर का नहीं, उनका आत्मा का, और वो आत्मा का परमात्मा के साथ जो संबंध है उसको वो इस प्रकार ये जो व्यक्ति है, ये उत्तम व्यक्ति, इस प्रकार उसका दृष्टिकोण बहुत ही ऊंचा है। इस प्रकार हम भी जो है धीरे धीरे कनिष्ठ स्तर से मध्यम, मध्यम से उत्तम स्तर तक आएंगे, तब जाके हमारा भी दृष्टिकोण इस प्रकार से होगा, तभी भी हम लोग, तब ही हम लोग जो है जो अचिंत्य भगवान है उसको जो है हम लोग समझ सकते हैं, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं। आगे की। हरे कृष्ण। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, ये जो ब्रह्म साक्षात्कार मतलब क्या उनको भगवान का दर्शन हो जाता है या अपने स्वरूप स्थिति का ज्ञान हो जाता है? देखिए, प्रभुपाद जी लिखते हैं ये दोनों एक साथ में होता है, दोनों एक साथ में, यानी कि उसको स्वरूप स्थिति का भी होता है, फिर बाद में भगवान का दर्शन भी हो जाता है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे अंधेरा है तो तभी जो है मैं सूरज को भी नहीं देखता, फिर बाद में अपने आप को भी नहीं देखता अंधेरे में, लेकिन जैसे सूरज आ जाता है तो फिर वो सूरज जैसे आता है तो फिर मुझे सूरज का दर्शन प्रकाश के रूप में भी होता है, फिर बाद में मैं अपने आप को भी देखता हूँ। तो इसी प्रकार से जब वो साक्षात्कार होता है तो तभी व्यक्ति जो है अपने आप को भी समझ के अपना स्वरूप को समझता है, फिर बाद में स्वरूप के साथ साथ मैं भगवान का ये हूँ, तो भगवान के बारे में भी उसको समझ में आ जाता है। दोनों साथ साथ में हो जाते हैं, एक ही साथ। जिस प्रकार से सूरज आने से हम प्रकाश को भी देखते हैं, फिर अपने को भी देखते हैं, उसी प्रकार से हम जब साक्षात्कार हो जाता है तो फिर अपने आप को भी समझते हैं, फिर भगवान को भी समझते तो ये प्रत्यक्ष होता है या फिलॉसफी के स्तर पे होता है? हैं। फिलोसॉफी नहीं, ये प्रत्यक्ष हो जाता है जब, क्योंकि भक्ति जो है प्रत्यक्षावगमन धर्म सुसुखम कर्तुम व्यव्ययम, प्रत्यक्षावगमन भक्ति जब आप करते हैं तो प्रत्यक्ष आपको अनुभव होता है, तो केवल ये सैद्धांतिक स्तर पे नहीं, केवल ये मायावादी लोगों को सैद्धांतिक स्तर पे है। भक्ति जो है केवल फिलोसॉफी के लिए नहीं है, प्रैक्टिकल है। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल करने के कारण आपको प्रैक्टिकल अनुभव ही हो। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। मेरा एक प्रश्न है। हाँ, हाँ प्रभु जी बोलिए। आपने कहा कि संग किससे करना है हमें, तो हम देखते हैं कि हम संग कर रहे हैं, तो वो अपना पूरा मतलब जो आचरण है वो भगवान पे ही आ सकते हैं, फिर भी वो अपना आचरण में ऐसे दिखाता है कि हमें उनको देख के ऐसा लगता है कि वो जो नियम प्रभुपाद ने बनाए हैं कुछ फॉलो नहीं कर रहे, तो हमें एक बार ऐसा लगता है कि क्या हम अपराध कर रहे हैं ये नजर से देख रहे हैं उनको, तो ऐसा लगता है मुझे। तो वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम उनका संग करना चाहिए। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के प्रति आपका जो है इस प्रकार लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तो फिर अब उधर दूसरे जो भी है भक्त, उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। फिर अब उनका भी अगर इस प्रकार का राय है, हमको भी इसी प्रकार लग रहा है कि इसका कुछ तो गड़बड़ है, तो इसको जो है आप अपने वरिष्ठों के सामने लेके आ सकते हैं। हमको इस प्रकार लग रहा है, कृपा करके आप जो है थोड़ा छानबीन कीजिए करके, फिर बाद में आपके जो वरिष्ठ है वो जब चेक करेंगे फिर बाद में आपको बताएंगे। अगर उसमें सही में कुछ गड़बड़ है तो फिर उस व्यक्ति को बताया जाएगा, अगर गड़बड़ नहीं है तो फिर आपको बताया जाएगा कि नहीं, वो कुछ समय के लिए ऐसा था लेकिन अभी वो अच्छा है, आप एक कीजिए, तो तब जाके जो उसका आप कंटिन्यू कर। अगर वो लोग बोलेंगे कि नहीं उसका कुछ गड़बड़ है, अभी आप संग मत कीजिए, तो तब तक जो आपको उसका संग नहीं करना। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। अरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अरे प्रभु जी, नारद मुनि कहाँ से आते हैं? हाँ जी, नारद मुनि तो भागवत में है ना, तो पूर्व इसमें वो दासी पुत्र थे, फिर वो अगले सृष्टि में जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में वो प्रकट हो। करेक्ट प्रभु जी। लेकिन मतलब ये जैसे इसमें हमेशा दिक्कत होती है समझने में
जैसे अभी एक क्वेश्चन पहले भी एक प्रभु जी ने पूछा था कि काइंड ऑफ इनकंसीवेबल आई थिंक, कि जैसे स्टार्ट ऑफ दिस जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन हुआ, उसमें फर्स्ट जीव जंतु आए, वो किस बेसिस पे आ गए? बेचारे जीव जंतु कैसे बन गए? वो उनका कुछ खाता था क्या पहले का? वैसे ही नारद मुनि का भी केस है, वो मतलब पहले दासी पुत्र थे, फिर नारद बने वो भागवत उसके में पहले जैसे। तो वो उपभर्ण थे, उसके पहले उपभर्ण थे गंधर्व, उनको शाप मिल गया, फिर वो दासी पुत्र बने, उसके बाद वो मानस पुत्र बने। ऐसा जो है उनका पूरा वर्णन किस प्रकार से। ये और भी ये जो ठीक सृष्टि है। है ना, ये लीनियर नहीं है। ये सृष्टि जो है ना लीनियर नहीं है, साइक्लिक है। ये साइक्लिक होने के कारण हाँ, कौन से युग में कौन सा का क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आता। हमेशा हम लोग लीनियर इसमें विचार करते हैं तो फिर वो गड़बड़ होता है। लेकिन जब साइक्लिक होता है तो फिर बाद में पिछले सतयुग में रहेगा, उसके सतयुग में रहेगा, क्योंकि ये काल जो है साइकिल में चलता है। ये जो है हमको समझ में नहीं आता, इसलिए कभी कभी थोड़ा समझने में गड़बड़ होता बेसिकली कोई स्टार्ट पॉइंट, हम जो है वो टाइम के अंदर में आते हैं, इसलिए हमको लगता है कि सब चीज है। का तो स्टार्ट है। इसीलिए अगर लीनियर होता तो मैं बोल सकता हूँ कि अरे जीरो इधर है, जीरो से चालू हो गया कर। लेकिन जब हम्म। साइक्लिक रहता है तो फिर वो कभी चालू हो गया वो समझना बहुत मुश्किल है। राइट। साइक्लिक का कैलकुलेशन अलग चलता इनकंसीवेबल बोल सकते हैं ना इसको, इन आर। है। यस 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 यस, ऐसे ही बोल सकते हैं। ओके प्रभु जी, थैंक हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, दीक्षा होने के बाद में हमारे हमारे को जो नाम मिलता है प्रभु जी, वो जो वो नाम हमारा वो सदैव आध्यात्मिक धाम में वही रहता है या अलग होता है प्रभु जी? देखिए, हाँ, तो ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपको अपने दीक्षा गुरु को पूछना पड़ेगा। दीक्षा हाँ गुरु को पूछना पड़ेगा कि ये नाम ये नाम जो है आपने मुझे क्यों दिया। हाँ क्योंकि वही बता सकते हैं कि वो नाम आपको उन्होंने क्यों दिया। हाँ, उसका उत्तर वही दे सकते ठीक है ठीक प्रभु जी। और दूसरा प्रश्न ऐसा था कि प्रभु जी हैं। कि भक्ति में ज्यादातर प्रगति करने के लिए और जो हम मंदिर में जो जीव आते हैं ना प्रभु जी, तो उनको हमें मारना ही पड़ता है। तो बोले तो भगवान के साथे करते तो वो हम कैसा करें उसके लिए? हाँ तो ठीक है, मारिए, फिर बाद में भक्ति भी अच्छी तरह करना पड़ेगा। भक्ति भी जो है अच्छी तरह आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए केवल हमको जो है मारपीट के पीछे हम लोग नहीं लगे हैं। भक्ति हाँ किस तरह से अच्छी तरह करना है तो उसके उसके ऊपर हमको चिंतन करना चाहिए। कि मारपीट के बारे में सोचने वाले केवल जो है मुसलमान लोग हैं बस। अगर हम भी हाँ मारपीट के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर हम भी मुसलमान बन जाएंगे। हमको जो है केवल भक्ति के बारे में चिंतन करना। और उन्नत भक्तों का संग करने के लिए प्रार्थना किसके चरणों में करना चाहिए प्रभु? हाँ क्या बोले? उन्नत भक्तों का संग करने के लिए किसके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु जी? भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा, तभी जो है भगवान उन्नत भक्तों को आपके पास भेजेंगे। तब जाके जो है उनका संग से आपका प्रगति होगी। हाँ ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरि बोल। तो ठीक है, फिर अभी हम लोग अगले हफ्ते मिलते हैं। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल। कोटि वैष्णव वृंद हरे कृष्ण, दंडवत प्रभु जी।